डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2521 से 2530 तक। जब उन्होंने डेमन पेट्रोल स्क्वाड को सैफ अली की टीम के लिए महज EXP बनते देखा तो डेमन खिलाड़ी सदमे से हक्का बका रह गए। ये लोग कौन हैं? दूर मौजूद तमाशाई डेमन खिलाड़ी सैफ अली की टीम को देखकर हैरान भी थे और मुतजस्सिस भी। डेमन पेट्रोल स्क्वाड्स ने एक मजबूत दिफाई रुकावट बना रखी थी जिसने दरअंदाजों को डेमन सिटी तक पहुंचने से रोक दिया था। वो NPC शहरों के सिपाहियों की तरह थे। उनके पास न सिर्फ ताकतवर महारतों और जादुई मंतरों का जखीरा था, बल्कि वो एक टीम के तौर पर भी लड़ सकते थे। वो आम डेमन खिलाड़ियों की तरह बिल्कुल नहीं थे। ताहम सैफ अली के सामने ये डेमनज आम राकेशों से ज्यादा कुछ नहीं थे। लीडर, क्या हम अब भी मुहिम जो टीमों का इंतजार करेंगे? लेवल 105 के एक T2 रेंजर ने अपनी पार्टी की क़यादत करने वाले T3 इस असन से पूछा। डेमन सिटी की बड़ी मुहिम जो टीमों के लिए भी ऐसी टीम के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा जो इतनी आसानी से डेमन पेट्रोल स्क्वाड को नीस्त व नाबूद कर सकती हो। वरना वो मुहिम जो टीमें अपनी लूट मार का ज्यादा हिस्सा किसी आम पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगी। मजीद ये कि मुहिम जो टीमों के आने तक सैफ अली की टीम पर नजर रखने के लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ेगी। वो डेमन खिलाड़ी थे और उनके हवास इंसानी खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज थे, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। अगर सैफ अली की टीम ने उन्हें देख लिया तो नताइज संगीन होंगे। ये खतरा इनाम के लायक नहीं था। बिल्कुल, डेमन हार्ट गैर मामूली इनामात पेश कर रहा है। अगर हम सिर्फ एक खिलाड़ी को मारने में मदद करें और इनामात का सिर्फ 10% हासिल करें, तब भी हमें एक डेमन क्रिस्टल मिलेगा। एक बार जब हमारे पास 120 डेमन क्रिस्टल हो जाएंगे तो हम शहर में किसी नोबल को चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम खुद उन्हें हासिल करने की कोशिश करें तो इतने क्रिस्टल जमा करने में सदियां लग जाएंगी। T3 इस असन ने कहा। यकीनन हमें मोहतात रहना होगा और उन खिलाड़ियों से कुछ फासला बरकरार रखना होगा। हमें उनके करीब रहने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उनके निशानात का पीछा कर सकते हैं। खामोशी से पार्टी के बाकी अरकान ने इत्तेफाक में सर हिलाया। इन सब का ख्याल था कि उनके पार्टी लीडर का मंसूबा काबिल अमल है। अपने आला हवास के साथ वो पकड़े जाने से बच सकते थे, चाहे सैफ अली की टीम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब तक वो अपना फासला बरकरार रखते। ताहम जैसे ही T3 इस असन ने बात खत्म की, एक खंजर का ठंडा फल इसके सीने के पार हो गया। इसके सर के ऊपर 900,000 से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। इससे पहले कि T3 इस असन कुछ बोल पाता, एक बर्फ जैसी सफेद तलवार ने इसका गला काट दिया, जिससे इसकी बच्ची कच्ची HP भी खत्म हो गई। लीडर, पार्टी के बाकी 5 T2 अरकान हक्का बका रह गए। ये अभी क्या हुआ था? एक सेकंड पहले उनका पार्टी लीडर जिंदा सलामत था और अगले ही लम्हे वो मर चुका था। उनका पार्टी लीडर T3 इस असन था और डेमन सिटी में भी वो काफी मशहूर माहिर था, फिर भी वो इतनी अचानक मर गया। जैसे ही उनका लीडर जमीन पर गिरा, एक इस असन, सत्यानाश, हम पकड़े गए हैं, भागो। जब तक 5 डेमन खिलाड़ियों ने रद्दे अमल जाहिर किया, वो दिलकश औरत किसी भूत की तरह गायब हो गई। वो 5 डेमन खिलाड़ियों के सामने दोबारा नमूदार हुई और बर्फ जैसी सफेद रोशनी की एक लहर ने फौरन उन पर हमला कर दिया। हर डेमन खिलाड़ी के सर के ऊपर 10 लाख से ज्यादा के नुकसान के अदादो शुमार जाहिर हुए, जिसने उनकी तमाम HP छीन ली। कितने बेवकूफ हो! तुमसे इतनी ज्यादा माना खारिज हो रही है कि तुम अंधेरे में चलती फुरती लालुटीनों की तरह हो। तुम ऐसी महारतों के साथ हमारा पीछा करने की हिम्मत करते हो? फायर डांस ने डेमन खिलाड़ियों की उलझन भरी नजरों पर हिकारत से सर हिलाया। उसने सोचा कि उन्होंने इसे बहुत कम समझा था।
फायर डांस को ये मालूम नहीं था कि इस दौर में, जब 3 खिलाड़ी अब भी इंतहाई नायाब थे, हर कोई इस तहकीक में मसरूफ था कि वो अपनी 3 महारतों और मंत्रों का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। किसी के पास अपनी माना कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए वक्त नहीं था। गिल्ड लीडर, मैंने करीबी डेमन खिलाड़ियों का सफाया कर दिया है। फायर डांस ने इस बात को यकीनी बनाने के बाद सैफ अली को रिपोर्ट दी कि इसे करीब में किसी दुश्मन खिलाड़ी के माना के असरात महसूस नहीं हो रहे थे। अच्छा है, इलाके की गश्त जारी रखो। अगर तुम्हारा सामना बहुत ज्यादा डेमन खिलाड़ियों से हो तो मदद के लिए हील लीजेंड के असासनस को बिला लेना, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपनी नजरें इस लूट मार की तरफ मोड़ दें जो डेमन पेट्रोल स्क्वाड ने छोड़ी थी। इसे तवक्को नहीं थी कि ये स्क्वाड्स कोई अच्छी चीज छोड़ेंगे। आखिरकार वो एनपीसी शहरों के सिपाहियों के बराबर थे। एनपीसी सिपाही खिलाड़ियों के हाथों मारे जाने पर भी कोई काबिल जिक्र चीज नहीं छोड़ते थे। ताहम इसकी तवक्कुआत के बरक्स डेमनस ने काफी कीमती लूट छोड़ी थी। हथियार और साजो सामान मामूली थे। तमाम लेवल 110 प्लस के मियारी सीक्रेट सिल्वर और फाइन गोल्ड साजो सामान थे, लेकिन डेमनस ने डार्क मैजिक गोल्ड छोड़ा था। डार्क मैजिक गोल्ड एक गैर मामूली नायाब एपिक मटेरियल था। इसे न सिर्फ हथियारों और साजो सामान की तैयारी के दौरान कामयाबी की शरह बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, बल्कि इससे तैयार करदा अशिया में तारीकी की ताकत शामिल करने का भी इम्कान था। ये वो मटेरियल था जिसकी तलाश तमाम मास्टर फोर्जर्स को रहती थी। एक डेमन पेट्रोल स्क्वाड को हलाक करने के बाद उसे डार्क मैजिक गोल्ड की 14 ईंटें मिली थीं। अगर इसकी पिछली जिंदगी के मास्टर फोर्जर्स को इस बारे में पता चल जाता तो वो गालिबन जलते हुए जंगल के पेट्रोल स्क्वाड्स का शिकार करके इन्हें खत्म कर देते। ताहम हील लीजेंड के अरकान सैफ अली से भी ज्यादा खुश थे। जिन डेमनस को उन्होंने मारा था उन्होंने वाफिर मिकदार में एक्सपी दी थी, और जंग के दौरान उन्होंने माना कंट्रोल के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अगरचे डेमन का माना कंट्रोल असल एनपीसीज के मुकाबले में नहीं था, लेकिन ये बेवकूफ रॉकेशों से कहीं बेहतर था। वो आमतौर पर सिर्फ बेवकूफ रॉकेशों से लड़ते थे, उन्हें एनपीसीज से लड़ने का तकरीबन कोई मौका नहीं मिलता था। वो इन डेमनस के खिलाफ अपनी महारतें आजमाने के लिए क्यों पुरजोश न होते जो हकीकी एनपीसीज की तरह ज़हीन थे। शुरू में हील लीजेंड डेमन सिटी पर हमला करने के लिए खासी बेताब नहीं थी, लेकिन इस दरियाफ्त ने उनके दिलों में जोश व खरूश की आग भड़का दी थी। जलते हुए जंगल की तलाश के दौरान हील लीजेंड ने डेमन पेट्रोल स्क्वाड से बचने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने फाल तौर पर उन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जलते हुए जंगल में कहीं और 1000 रुकनी टीम ने लेवल 110 के मीथक बास के तहफ़्फ़ुज़ में एक राकुशस के ठिकाने पर हमला किया। अगरचे टीम में सिर्फ 1000 खिलाड़ी थे, लेकिन इनमें से 80 से ज्यादा पहले ही टिर 3 तक पहुंच चुके थे। खेल के इस मरहले पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी ऐसी टीम मैदान में नहीं उतार सकते थे। टीम की क़यादत करने वाले मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने आसानी से मीथक बास को दबा लिया, जिससे टीम के बाकी अरकान को ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स से निमटने का मौका मिला। बेहतरीन आगे बढ़ने वाले राकेशों का सफाया कर दिया गया है। तमाम 3 खिलाड़ी बास पर हमला करें। सिया लिबादे में मलबूस और सुनहरी छड़ी थामे हुए लेवल 108 के एक बहादुर शख्स ने मीथक बास से लड़ते हुए आवाज लगाई। 80 से ज्यादा 3 माहिरीन अचानक अपने अहदाफ से हिट गए और अपनी तवज्जो ठिकाने के बास की तरफ मोड़ दी। 6 मिनट से भी कम वक्त में वो मीथक बास, जिससे खेल के इस मरहले पर तकरीबन हर कोई डरता था, ढेर हो गया और उसकी लाश के गिर्द लूट मार का ढेर लग गया। अगरचे दूर से देखने वाली आज़ाद टीमें मीथक बास की छोड़ी हुई अशिया की बड़ी तादाद देखकर ललचाई थीं, लेकिन किसी ने भी लूट मार चुराने की हिम्मत नहीं की। राकुशस के ठिकाने पर छापा मारने वाली मुहिम जो टीम डेमन सिटी की बड़ी मुहिम जो टीमों में से एक थी। ये छोटी तंजीम शहर की 2 गिल्ड से ही कमतर थी। जो कोई भी इस मुहिम जो टीम से चोरी करने की कोशिश करता, वो डेमन सिटी में ज्यादा देर तक जिंदा रहने का ख्वाब भी ना देखता। कमांडर ब्लैक ब्लाइंड मैन ने अभी एक पैगाम भेजा है जिसमें कहा गया है कि उसकी पार्टी ने डेमन हार्ट के अहदाफ को ढूंढ लिया है। लेवल 107 के एक 3 इस असन ने टीम की क़यादत करने वाले बहादुर शख्स को खामोशी से इत्तला दी। वो पहले ही यहां पहुंच गए। बहादुर शख्स मुस्कुराया। सबको मतला करो, हम फौरन इस तरफ रवाना होंगे। ब्लैक ब्लाइंड मैन एक मक्कार आदमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसने हमारी टीम को मतला करने के बाद काम रोक दिया हो। अगर हमने बहुत ज्यादा वक्त लगाया तो वहां कुछ नहीं बचेगा।
ब्लैक ब्लाइंड मैन ने यह भी खबरदार किया है कि ये खिलाड़ी नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर है। उन्होंने हकीकत में एक डेमन पेट्रोल स्क्वाड पर बर्तरी हासिल कर ली थी, ट्रतीन इस असन ने कहा। उन्होंने एक पेट्रोल स्क्वाड पर काबू पा लिया। मेरा ख्याल है कि वो वाकई ताकतवर होंगे। कोई ताज्जुब नहीं कि डेमन हार्ट ने इतने बेहतरीन इनाम की पेशकश की है, बहादुर शख्स ने सर हिलाते हुए कहा। अहदाफ अब कहाँ है? वो डेमन पेट्रोल स्क्वाड्स की ताकत से बखूबी वाकिफ था। कोई भी आम 100 रुकनी ट्रतीन टीम उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं मालूम, तीन इस असन ने अजीब से अंदाज में जवाब दिया। क्या ब्लैक ब्लाइंड मैन ने उनका पीछा नहीं किया? बहादुर शख्स ने तजस्सुस से पूछा। वो ब्लैक ब्लाइंड मैन के नाम से मशहूर खिलाड़ी से भी बखूबी वाकिफ था। न सिर्फ वो शख्स इनफरादी तौर पर ताकतवर था, बल्कि वो डेमन सिटी के आला दर्जे के असासनस में से एक था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ब्लैक ब्लाइंड मैन इस तरह का मौका गंवा दे। वो मर चुका है। चैप्टर 2522 बड़ा हंगामा। ब्लाइंड मैन मर गया। बहादुर शख्स रिग्रेटफुल विंड रिपोर्ट सुनकर हैरान रह गया। इसकी मोहतात फितरत और ट्रैकिंग की महारतों के बावजूद किसी ने इसे देख लिया और मार दिया। ब्लैक ब्लाइंड मैन डेमन सिटी में एक निस्बतन मशहूर इसअसन था और उसके तेज हवास खास तौर पर नुमायां थे। जब डेमन सिटी की बड़ी मुहिम जो टीमें बशमूल विंड टूथ किसी मखसूस खिलाड़ी को निशाना बनाती थीं, तो वो अक्सर ब्लैक ब्लाइंड मैन को इस खिलाड़ी का पता लगाने के लिए हायर करती थी। रिग्रेटफुल विंड ने कभी नहीं सुना था कि ब्लैक ब्लाइंड मैन को किसी हदफ का पीछा करते हुए मसाइल का सामना करना पड़ा हो। जी हां, ब्लाइंड मैन के साथियों के मुताबिक इसकी ग्राइंडिंग पार्टी को लड़ने का मौका दिए बगैर ही नीस्तो नाबूद कर दिया गया था। गुस्से में आकर ब्लाइंड मैन ने लाग ऑफ किया और शहर में हर किसी को मतला करने के लिए अपने करीबी दोस्तों से राब्ता किया। वो चाहता है कि डेमन सिटी के खिलाड़ी उन लोगों पर घात लगाकर हमला करें जिन्होंने इसे मारा है, ट्रतीन इस असन ने सर हिलाते हुए कहा। बदकिस्मती से इसका पैगाम 10 मिनट से ज्यादा पुराना है और हमारे पास दरअंदाजों के ठिकाने के बारे में कोई नई तफसीलात नहीं है। चूंकि वो खिलाड़ी डेमन पेट्रोल स्क्वाड को शिकस्त दे सकते हैं, इसलिए वो काफी ताकतवर होंगे। मुझे ये सुनकर हैरत नहीं हुई कि उन्होंने ब्लाइंड मैन को मार दिया है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अब जबकि ब्लाइंड मैन ने अवाम को सूरत हाल से आगाह कर दिया है, शहर के बहुत से खिलाड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। रिग्रेटफुल विंड ने माथे पर बिल लाते हुए कहा। इसे ज्यादा मसला ना होता अगर ब्लैक ब्लाइंड मैन ने सिर्फ शहर की बड़ी मुहिम जो टीमों को मतला किया होता। डेमन सिटी की खिलाड़ियों की आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बड़ी मुहिम जो टीमों के अरकान पर मुश्तमिल था। अगर मुहिम जो टीमें अपने तमाम अरकान को मुतहर्रिक कर भी देतीं, तब भी जलते हुए जंगल में दरअंदाजों का पता लगाना आसान न होता। ताहम अगर शहर में हर कोई उनके बारे में जान जाता, तो दरअंदाजों का पता लगाना बहुत आसान हो जाता और विंड टूथ मुहिम जो टीम को बहुत ज्यादा मुकाबले का सामना करना पड़ता। डेमन हार्ट ने इन खिलाड़ियों के सरों के लिए गैर मामूली इनाम की पेशकश की थी, जिसमें हर दरनदस की कीमत 10 डेमन क्रिस्टल थी। खिलाड़ी डेमन के इलाके में राकेशों को मारकर डेमन क्रिस्टल हासिल कर सकते थे, लेकिन उनके मिलने की शरह नाकाबिल यकीन हद तक कम थी। खिलाड़ी सिर्फ ताकतवर राकेशों का शिकार करके अपने इम्कानात बढ़ा सकते थे। यहां तक कि शहर की मुख्तलिफ बड़ी मुहिम जो टीमें भी रोजाना 10-20 डेमन क्रिस्टल जमा करने में खुशकिस्मत रहती थीं। एक बार जब खिलाड़ी 20 डेमन क्रिस्टल जमा कर लेते, तो वो शहर में नोबल रैंक हासिल करने के चैलेंज के लिए दरखास्त दे सकते थे। अगर वो चैलेंज मुकम्मल कर लेते, तो वो डेमन सिटी के नोबल्स में से एक बन जाते और उनकी ताकत में नुमाया इजाफा हो जाता। यहां तक कि नोबल डेमन रैंक रखने वालों को भी अपनी ताकत और पोजीशन बढ़ाने के लिए डेमन क्रिस्टल हासिल करने पड़ते थे, हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें मजीद डेमन क्रिस्टल की जरूरत होती थी। अपने सामने मारे गए हर खिलाड़ी के बदले 10 डेमन क्रिस्टल कमाने का मौका देखकर डेमन सिटी का कोई भी रिहायशी खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेगा। इत्मीनान रखें कमांडर, मैंने पहले ही अपनी टीम को जलते हुए जंगल में तलाश करने की हिदायत कर दी है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि हम दरअंदाजों को ढूंढ लें। जब मैं पहले ग्राइंडिंग कर रहा था, तो मुझे एक सीक्रेट सिल्वर खजाने का संदूक मिला और एक एग्जोटिक परसिपिशन पोशन हासिल हुआ। ये पोशन 6 घंटे तक खिलाड़ी के हवास और ट्रैकिंग की सलाहियतों को बेहतर बना सकता है। आमतौर पर खिलाड़ियों के निशानात 1 घंटे के बाद मिट जाते हैं, लेकिन इस पोशन के साथ मैं 4 घंटे पुराने निशानात का भी पीछा कर सकता हूं। अगर हम ब्लाइंड मैन की आखिरी मालूम जगह पर जाएं, तो हमें इन खिलाड़ियों का पता लगाने में आसानी होनी चाहिए,
13 इस हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। डेमन सिटी के बाकी खिलाड़ियों के उनके पीछे होने के बावजूद आम टीमें इतने ताकतवर खिलाड़ियों के सामने बेबस होंगी। हमारे पास इनाम हासिल करने के लिए काफी वक्त है। अच्छा है, हम फौरन रवाना होंगे। एक बार जब हम अपने अहदाफ का पता लगा लेंगे तो आपको अपनी खिदमात के बदले इनाम का 10% मिलेगा। इसके अलावा शहर में हमारे भाइयों और बहनों को हिदायत दें कि वो उन छुपे हुए ट्रम्प कार्ड्स को ले आएं जो हमने छुपा कर रखे हैं, रिग्रेटफुल विंड ने ऐलान किया। कमांडर, क्या आप इन नए आने वालों को कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं दे रहे? हम पहले ही बैटल वोल्व्स के हमले को रोक चुके हैं। डार्क डैन के गुमनाम लोगों का एक गिरोह कितना ताकतवर हो सकता है? 13 इस हसन ने हकारत से पूछा। डार्क डैन महज एक छोटी सी दूसरी दुनिया थी जिसमें खिलाड़ियों की तादाद बहुत कम थी। इस दुनिया के खिलाड़ियों की कल तादाद एक आम बादशाहत के आधे खिलाड़ियों के बराबर भी नहीं थी। डार्क डैन के पास वाहिद फायदा उसका मुतासिर कुन लेवलिंग माहौल और महारतों और जादुई किताबों की कसरत थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इतनी छोटी दुनिया डेमन सिटी के माहिरीन जितने ताकतवर माहिरीन पैदा कर सके। मैं जानता हूं, लेकिन इनमें से हर एक की कीमत 10 डेमन क्रिस्टल है। एक भी खिलाड़ी को फरार होने देना नुकसानदेह होगा, और मुझे शक है कि डेमन हार्ट मुस्तकबिल में इतना सखी होगा, रिग्रेटफुल विंड ने कहा। रिग्रेटफुल विंड कभी भी दरअंदाजों से खौफजदा नहीं हुआ था। बैटल वोल्व्स ने 1 लाख से ज्यादा माहिरीन के साथ डेमन सिटी पर हमला करने की कोशिश की थी, फिर भी इस सपर गिल्ड की फौज शहर तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो गई थी। अगर बैटल वोल्व्स भी जलते हुए जंगल से नहीं गुजर सके थे तो चंद सौ दरनदस किया कर सकते थे। जिस चीज की रिग्रेटफुल विंड को वाकई फिक्र थी वो डेमन क्रिस्टल थे जिनकी डेमन हार्ट ने पेशकश की थी। मैं समझ गया हूं, मैं फौरन शहर में अपने अरकान को मतला कर दूंगा। 13 इस हसन ने फिर वैसा ही किया जैसा उसने वादा किया था। इसी दौरान डेमन सिटी में एक बड़ा हंगामा बरपा हो गया। ये हमारे अमीर होने का मौका है। फीकस 10 डेमन क्रिस्टल। हम किसी को अपनी मुहिम जो टीम के रास्ते में नहीं आने देंगे। दरनदस पहले ही जलते हुए जंगल के बैरूनी इलाके में नमूदार हो चुके हैं। फौरन अपने करीबी अरकान को मतला करें। हमें दूसरी टीमों से पहले उन्हें ढूंढना होगा। दरअंदाजों के शिकार की टीम के लिए भर्तियां जारी हैं। जो कोई भी डेमन क्रिस्टल कमाना चाहता है वो जल्दी से अप्लाई करे। जैसे ही ब्लैक ब्लाइंड मैन के दोस्तों ने ये बात फैलाई, डेमन सिटी में हर कोई दीवाना हो गया। 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ी दीवानों की तरह जलते हुए जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जब टर्बिल टाइम्स, जो शहर के एक आला दर्जे के बार में आराम कर रहा था, ने यह खबर सुनी तो उसके चेहरे के तासुरात उदास हो गए। उसने नहीं सोचा था कि सैफ अली वाकई यहां आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमांडर टर्बिल। अब जबकि इस मामले ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया है, सिर्फ वही बड़ी मुहिम जो टीमें शिकार पर नहीं होंगी जिन्हें हमने हायर किया है। दरमियाने दर्जे की मुहिम जो टीमें भी हरकत में हैं। अगर टीम सेंट्स एम्पायर की तमाम सपर गिल्ड्स मिलकर भी काम करें, तब भी वो इतने माहिरीन से नहीं बच सकेंगी। चांदी की जरा पहने एक शख्स ने टर्बिल टाइम्स की तशवीश देखकर इसे तसल्ली देने की कोशिश की। ये ठीक है। अगर जीरो विंग किसी तरह डेमन सिटी तक पहुंचने में कामयाब हो भी जाए, तब भी डेमन हार्ट उनका इंतजार कर रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं। जीरो विंग की कोशिशें रायगा जाएंगी, फ्यूरियस हार्ट ने कहा। उसने सोचा कि टर्बिल टाइम्स बिलावजा परेशान हो रहा है। आपको ब्लैक फुलियम को कम नहीं समझना चाहिए, टर्बिल टाइम्स ने कहा। यकीनन, अगर यहां हर कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा तो मुझे शक है कि वो कुछ हासिल कर सकेगा। टर्बिल टाइम्स ने ज़ाती तौर पर डेमन हार्ट के बुजुर्गों की ताकत देखी थी। वो सब हकीकी राकुशस थे, खास तौर पर फ्यूरियस हार्ट। वो शख्स डेमन सिटी में काउंट बनने से सिर्फ आधा कदम दूर था और टर्बिल टाइम्स से कहीं ज्यादा ताकतवर था, जो हाल ही में डेमन वाकांट बना था। मजीद बड़ा, वो डेमन खिलाड़ी जिनके पास वाकांट रैंक का इससे ज्यादा था, उन्हें डेमन सिटी के अंदर रहते हुए ताकत में इजाफा मिलता था। जब डेमन सिटी के खिलाड़ी सैफ अली और उसकी दरनदस टीम के बारे में बात कर रहे थे, विंड टूथ के कई हजार अरकान जलते हुए जंगल के बैरूनी इलाके में पहुंच गए। कमांडर, मुझे उनकी लड़ाई के निशानात मिले हैं, और निशानात अभी ताज़ा हैं। वो करीब ही होने चाहिए, नकाब पोश 13 इस हसन ने पुरजोश अंदाज में रिपोर्ट दी जब इसने सैफ अली की टीम के छोड़े हुए निशानात का मुआयना किया। अच्छा है। सब लोग मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ीं, रिग्रेटफुल विंड ने हुक्म दिया और अपनी टीम को जंग के लिए तैयार होने की हिदायत की।
इन खिलाड़ियों ने टीम इस असन की क़यादत में चलना शुरू किया, जबकि पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी मौजूदगी को जितना मुमकिन हो सके छुपाया। जैसे ही उन्होंने सैफ अली के निशानात का पीछा किया, उनका सामना डेमन पेट्रोल स्क्वाड की लाशों से हुआ। 100, 200, 300। जब तक विंड टूथ के अरकान ने 3000 गज का फासला तय किया, उन्हें 1000 से ज्यादा डेमन लाशें मिल चुकी थीं, और सबसे ताज़ा लाशें एक ऐसे पेट्रोल स्क्वाड की थीं जिसमें 200 से ज्यादा डेमनस थे। चैप्टर 2523 भागो। इतने ज्यादा डेमन पेट्रोल स्क्वाड्स क्यों गिरे हुए हैं? यहां क्या हुआ था? क्या इन लोगों ने इन तमाम पेट्रोल स्क्वाड्स को मार डाला? विंड टूथ के अरकान अपने गिर्द बिखरी हुई इतनी ज्यादा डेमन लाशें देखकर मुतजस्सिस भी थे और खौफजदा भी। डेमन पेट्रोल स्क्वाड्स दरअंदाजों और डेमन सिटी के दरमियान एक रुकावट के तौर पर काम करते थे, जिसमें 10,000 डेमनस जलते हुए जंगल में गश्त करते थे। ताहम अब तक मुहिम जो टीम को 1000 से ज्यादा डेमन लाशें मिल चुकी थीं, ये जलते हुए जंगल के दिफा का 10वां हिस्सा था। कमांडर, एक ऐसी चीज है जो आपको देखनी चाहिए, नकाब पोस्ट 3 इस असन ने, जो आगे जासूसी कर रहा था, टीम चीफ में इत्तला दी। इस असन की आवाज सुनते ही टीम के तमाम अरकान चूकना हो गए। इसी दौरान रिग्रेटफुल विंड तेजी से इस असन की तरफ बढ़ा। अपने साथी को ढूंढते हुए रिग्रेटफुल विंड एक ऐसे जंगलाती इलाके में पहुंचा जो खिलाड़ियों की लाशों से भरा हुआ था। ताहम इसकी हैरत की इंतहा न रही जब वहां लड़ाई का कोई निशान नहीं था। कुछ हथियार और साजो सामान जो खिलाड़ियों ने छोड़े थे उन्हें छुआ तक नहीं गया था, और एक सरसरी नजर डालने के बाद रिग्रेटफुल विंड ने 200 से ज्यादा लाशें गिनी। जिस तरह से लाशें तरतीब से पड़ी थीं, ऐसा लगता था जैसे जंगल से गुजरते हुए उन पर मौत तारी हो गई हो। ऐसा लगता था जैसे लड़ाई इतनी ही अचानक खत्म हो गई थी जितनी अचानक शुरू हुई थी, और उनमें से किसी भी खिलाड़ी को हमले का जवाब देने का मौका नहीं मिला था। लाशों का मुआयना करते हुए रिग्रेटफुल विंड ने जल्दी से कई 3 माहिरीन के मानूस चेहरों को पहचान लिया। वो वाज़े तौर पर इससे खुश नहीं था। मिस्टी घोस्ट की मरकजी फौज कैसे नीस्तो नाबूद हो गई? रिग्रेटफुल विंड ने उलझन में गिरी हुई टीम को घूरा। यहां क्या हुआ था? मिस्टी घोस्ट डेमन सिटी में मुकीम एक निस्बतन मशहूर दरमियाने दर्जे की मुहिम जो टीम थी। अगरचे मुहिम जो टीम के अरकान की तादाद 2000 से कम थी, लेकिन इसमें 30 से ज्यादा 3 माहिरीन शामिल थे, जिनमें एक डेमन वाकांट और 10 डेमन बीरंस शामिल थे। विंड टूथ के लिए भी मिस्टी घोस्ट को शिकस्त देना मुश्किल होता, और फिर भी मिस्टी घोस्ट की मरकजी फौज यहां मारी गई थी। उन्हें लड़ने का मौका तक नहीं मिला था। ये नाकाबिल यकीन था। कमांडर, मुझे लाशों में मिस्टी घोस्ट का कमांडर 7 कुंसिटिलेशनस नजर नहीं आ रहा। 3 इस असन ने लाशों का बगौर मुआयना करने के बाद इत्तिला दी। वो यहां नहीं है। रिग्रेटफुल विंड ने भी हलाक होने वाले खिलाड़ियों को करीब से देखा, और जैसा कि नकाब पोश इस असन ने कहा था, 7 कुंसिटिलेशनस वहां मौजूद नहीं था। उसने सुकून का गहरा सांस लिया। 7 कुंसिटिलेशनस मिस्टी घोस्ट का वाहिद डेमन वाकांट और डेमन सिटी के टॉप 10 असासनस में से एक था। रिग्रेटफुल विंड के लिए भी इस शख्स को शिकस्त देना मुश्किल होता। अगर 7 कुंसिटिलेशनस भी अपनी टीम की तरह अचानक मर गया होता, तो रिग्रेटफुल विंड का शिकार उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा ताकतवर होता। मुझे लड़ाई के निशानात मिले हैं। मुमकिन है कि वो और उसके बच जाने वाले साथी इसमें शामिल हों। नकाब पोश इस असन ने कुछ फासले पर मौजूद बुलंद व बाला दरख्तों की तरफ देखते हुए कहा। दरख्त इतने बड़े थे कि कई लोगों को उनके तनों के गिर्द हाथ लपेटने पड़ते, लेकिन उन्हें साफ सुथरा काट दिया गया था। मजीद ये कि दरख्तों से जिंदगी की लहरें अभी तक महसूस हो रही थीं। लड़ाई ज्यादा देर पहले नहीं हुई थी। मिस्टी घोस्ट के अरकान का सामना यकीनन दरअंदाजों से हुआ होगा। हो सकता है कि वो अभी भी लड़ रहे हों। रिग्रेटफुल विंड ने कटे हुए दरख्तों को देखते हुए अंदाजा लगाया। टीम को मतला करो, हम उनके पीछे जा रहे हैं और हम अपनी मौजूदगी छुपाने की जहमत नहीं करेंगे। समझ गया। नकाब पोश इस असन ने टीम से राब्ता करने से पहले सर हिलाया। विंड टूथ के कई हजार अरकान कटे हुए दरख्तों के पास से गुजरे, और उन्होंने छुपने की कोई कोशिश नहीं की। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनका सामना एक और गिरोह से हुआ जो दिलेरी से जंगल में मार्च कर रहा था। इस गिरोह में 4000 से ज्यादा खिलाड़ी थे, और विंड टूथ के अरकान उन्हें देखकर चुकना हो गए। मैं देख रही हूं कि तुमने भी वो सूंघ ली है, ओल्ड विंड। 2 गहरे नीले कुल्हाड़े उठाए हुए और गिरोह की क़यादत करने वाली वहशी औरत ने रिग्रेटफुल विंड को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ये दिलचस्प है। अब
डेमन सिटी की तमाम टॉप 3 मुहिम जो टीमें यहां मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि बैटल वोल्व्स के साथ लड़ाई के बाद ये सिर्फ दूसरा मौका है। एक बावकार और खुश अखलाक शख्स ने, जिसने एक कदीम कमान उठा रखी थी, बात की। दोनों लीडरों की बात सुनकर विंड टूथ के अरकान ने सुकून का सांस लिया। ये दोनों क्रिम्सन सैंड और इटर्नल नाइट के कमांडर थे, जो डेमन सिटी की टॉप मुहिम जो टीमें थीं। वो रिग्रेटफुल विंड के पुराने वाकिफकार भी थे। बेशक आखिरी बार जब हमने मिलकर काम किया था तो हमने डेमन हार्ट को मजीद इलाका हासिल करने में मदद की थी, रिग्रेटफुल विंड ने कहा। मुस्कुराते हुए इसने बात जारी रखी, तो इस बार हम मुनाफा कैसे तकसीम करेंगे? रिग्रेटफुल विंड अपने सामने मौजूद दोनों खिलाड़ियों से बखूबी वाकिफ था। चूंकि उन्होंने जंगल में एक दूसरे को ढूंढ लिया था, इसलिए विंड टूथ ने इनाम के इनामात पर इजारादारी कायम करने का मौका गंवा दिया था। लेकिन इस मुलाकात ने रिग्रेटफुल विंड की मुहिम जो टीम पर दबाव भी कम कर दिया। किसी भी ऐसी ताकत को कम नहीं समझा जाना चाहिए जो मिस्टी घोस्ट की मरकजी फौज को फौरी तौर पर खत्म कर सके। विंड टूथ को भी ऐसी ताकत का अकेले मुकाबला करने में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ता। ताहम अगर उसकी मुहिम जो टीम क्रिम्सन सैंड और इटर्नल नाइट के साथ मिलकर काम करती तो तीनों टीमें अपने नुकसानात को कम और अपने मुनाफा को ज्यादा से ज्यादा कर सकती थी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें बराबर तकसीम करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको यह कबूल होगा, ठीक है? हेल्पलेस समाइल, कमान उठाए हुए शख्स ने कहा, जो इटर्नल नाइट की कमांड कर रहा था। क्रिम्सन सैंड की कमांडर फुलियम फीदर ने इत्तफाक में सर हिलाया। डील। इस तरह हमें शराकत के लिए मुकाबला नहीं करना पड़ेगा और हम काम तकसीम कर सकते हैं, रिग्रेटफुल विंड ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अगर उनकी तीनों मुहिम जो टीमें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती तो लड़ाई अफरा तफरी का शिकार हो जाती। ऐसा करने से सिर्फ उनकी टीमें कमजोर होती, फायदा नुकसान के बराबर ना होता, बल्कि वो सब मिलकर काम करने और अपनी जंगी ताकत को ज्यादा से ज्यादा करने में बेहतर थे। तीनों टीमों में से किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि कोई दूसरा उन्हें धोखा दे सकता है। हर टीम दूसरों के बराबर थी और उन सब के पास तकरीबन 3 या 4 डेमन वाकांट्स और 30 डेमन बीरंस थे। इनमें से हर एक के पास तकरीबन 70 या 80 3 माहिरीन भी थे। अच्छा है, ये तय पा गया। जब हमें वो अफवाह वाला राकुशस मिलेगा तो मैं इसे रोकूंगी। ओल्ड विंड और समाइल, आप अतराफ से मेरी मदद करें, फुलियम फीदर ने कहा। रिग्रेटफुल विंड डेमन सिटी में तीसरे नंबर का एलिमिनेट लिस्ट था और शहर के अवामी तौर पर तस्लीम शुदा टॉप 10 माहिरीन में से एक था। अगरचे हेल्पलेस समाइल इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन वो फिर भी डेमन सिटी के टॉप 15 माहिरीन में शामिल था। स्पोर्ट रूल में वो शहर के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था। कोई मसला नहीं है। ना तो रिग्रेटफुल विंड और ना ही हेल्पलेस समाइल ने फुलियम फीदर के मंसूबे पर एतराज किया। आखिरकार वो उनकी मुहिम जो टीमों में सबसे मजबूत मेले खिलाड़ी थी। फुलियम फीदर उनकी किसी भी टीम में वाहिद 3 स्टार वाकांट भी थी, जो काउंट बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी। तीनों कमांडरों के दरमियान मुआहिदा तय पाने के कुछ ही देर बाद उन्होंने करीबी जंगल से लड़ाई की आवाज सुनी। तीनों टीमें फौरन आवाज की तरफ दौड़े। तकरीबन 500 गज का फासला तय करने के बाद एक जोरदार धमाके ने जंगल को हिलाकर रख दिया। धमाका एक शक्ल अचानक तोप के गोले की तरह तीनों मुहिम जो टीमों के पास से गुजरी और रिग्रेटफुल विंड से तकरीबन 100 गज दूर एक बड़े दरख्त से जा टकराई। दरख्त फौरन टूट कर गिर गया, जबकि वो शक्ल तने से फिसल कर जमीन पर आ गिरी। सबकी हैरत की इंतहा ना रही जब इस शक्ल से इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर लहरें निकल रही थीं। इसके बावजूद इसकी एचपी तेजी से कम हो रही थी। 7 कंसिटिलेशनस रिग्रेटफुल विंड खिलाड़ी को पहचान कर जर्द पड़ गया। फुलियम फीदर और हेल्पलेस समाइल ने भी संजीदा तासुरात के साथ खिलाड़ी की तरफ देखा। वो सब 7 कंसिटिलेशनस और उसकी ताकत से वाकिफ थे। डेमन सिटी में ज्यादा वाकांट्स नहीं थे और इस तरह वो सब एक दूसरे को कम ओबेश जानते थे। अपने नोबल डेमन रैंक के बावजूद 7 कंसिटिलेशनस अभी शिकस्त खा चुका था। इस शख्स को फरार होने का मौका तक नहीं मिला था। वो सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते थे कि इसका हरीफ कितना ताकतवर था। राकुशस, भागो जल्दी! 7 कंसिटिलेशनस ने करीबी मुहिम जो टीमों को देखकर दांत पीसते हुए कहा। ताहम इससे पहले कि वो अपनी वार्निंग मुकम्मल कर पाता, इसकी एचपी 0 हो गई
और उसका जिस्म कट्टी हुई पतंग की तरह बेजान हो गया। चैप्टर 2524 क्या वो राकुशस है? 7 कुंसिटिलेशनस की मौत पर तीनों मुहिम जो टीमों के अरकान हक्का बका रह गए। एक राकुशस है नाक रिग्रेटफुल विंड ने 7 कुंसिटिलेशनस के आखिरी अल्फाज पर गौर करते हुए माथे पर बिल लाया। डेमन वाकांस डेमन सिटी के उरूज पर खड़े थे और 7 कुंसिटिलेशनस एक इसअसन था, एक ऐसी क्लास जो अपनी बका की सलाहियत के लिए मशहूर थी। और फिर भी वो अभी मारा गया था। मजीद बरा 7 कुंसिटिलेशनस ने उनकी तीनों मुहिम जो टीमों को दूर रहने की वार्निंग दी थी। ये वाज़ेह था कि इसके ख्याल में ये तीनों टीमें इस राकुशस का मुकाबला नहीं कर सकती थीं जिसका उसने अभी सामना किया था, चाहे वो मिलकर ही क्यों ना लड़ें। अगरचे ये सिर्फ इस असन की राय थी, लेकिन इसकी बातें काबिल एतबार होनी चाहिए। अगर 7 कुंसिटिलेशनस फरार होने पर तवज्जो देता तो डेमन सिटी के आला दर्जे के माहिरीन भी उसे नहीं रोक सकते थे, लेकिन वो फिर भी मारा गया। ऐसा लगता है कि हमारा हरीफ इतना सादा नहीं है जितना हमने सोचा था। आप लोगों का क्या ख्याल है? रिग्रेटफुल विंड ने बाकी 2 कमांडरों से पूछा। अगर वो किसी ऐसे हरीफ से लड़ते जिसे 7 कुंसिटिलेशनस भी डरता था तो नतीजा इतना खुशगवार नहीं होगा जितना वो उम्मीद कर रहे थे। कोई ताज्जुब नहीं कि डेमन हार्ट ने इतने शानदार इनाम की पेशकश की है। हेल्पलेस समाइल ने इस असन की लाश को घूरते हुए जवाब दिया। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब हमने राकुशस नुमा माहिरीन का सामना किया हो। इसके अलावा अगर हम भाग गए तो हम कल तक डेमन सिटी में मजाक बन जाएंगे। अगरचे हेल्पलेस समाइल ने 7 कुंसिटिलेशनस की वार्निंग की संगीनी को महसूस किया, लेकिन ये पीछे हटने का हुक्म देने के लिए काफी नहीं था। चाहे ये दरनदस ताकतवर ही क्यों ना हो, इस बात की कोई जमानत नहीं है कि हम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। फुलियम फीदर ने सर हिलाते हुए इत्तेफाक किया। इसकी आंखों में लड़ने का जज्बा भड़क उठा जब इसने एक और हमला शुरू किया। भूलो मत, हमें होम ग्राउंड का फायदा हासिल है। हमारा हरीफ एक राकुशस हो सकता है, लेकिन हम फिर भी उसे तिगनी का नाच नचाएंगे। राकुशस नुमा माहिरीन खौफजदा करने वाली चीज थे। आमतौर 3 माहिरीन के पास ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं थी। ताहम उनकी मुहिम जो टीमों ने पहले भी राकुशस नुमा माहिरीन से मुकाबला किया था, खास तौर पर बैटल वोल्स के साथ लड़ाई के दौरान, फिर भी ये राकुशस नुमा माहिरीन इतने ताकतवर नहीं थे कि गिल्ड को जलते हुए जंगल में इसकी इबरतनाक शिकस्त से बचा सकें। मजीद बरा तब से उनकी मुहिम जो टीमें मजीद मजबूत हो चुकी थीं। इसे यकीन था कि वो राकुशस नुमा माहिरीन के खिलाफ डट सकते हैं और उनके पास अब भी जीत का मौका है। तीनों मुहिम जो टीमों के अरकान ने फुलियम फीदर के जज्बात से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। अगर उनकी टीमें अकेले लड़त तो फतह हासिल करना मुश्किल हो सकता था, लेकिन वो सब मिलकर काम करने पर राजी हो चुके थे। टीम सेंट्स एम्पायर की सुपर पावर्स भी उनकी मुश्तरका ताकत का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेंगी। 300 से जायद अफराद की एक मामूली टीम तो दूर की बात है। ताहम इसके बाद खत्म करने के कुछ ही देर बाद सब ने 7 कुंसिटिलेशनस की लाश के पास एक दुबली पतली शक्ल देखी। वो शक्ल खामोशी से इस असन की लाश से लूट मार कर रही थी जैसे इसे दुनिया की कोई परवाह ना हो। छुपने की कितनी हैरत अंगेज तकनीक है। रिग्रेटफुल विंड की आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई जब इसने इस औरत को देखा जो अचानक नमूदार हुई थी। डेमन खिलाड़ियों के तौर पर गैर डेमन नस्लों की जिंदगी के निशानात को महसूस करने की उनकी सलाहियत नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थी। यहां तक कि स्टील्थ में मौजूद एक इस असन के लिए भी डेमन खिलाड़ियों से छुपना मुश्किल होता, खास तौर पर जब उनके दरमियान 100 गज से भी कम फासिला हो। ताहम वो इस खातून इस असन की मौजूदगी का एक निशान भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। इस औरत की छुपने के फिन में महारत बेमिसाल थी, यहां तक कि डेमन सिटी में भी। क्या ये वही राकुशस है जिसके बारे में 7 कुंसिटिलेशनस ने हमें खबरदार किया था? हेल्पलेस समाइल के तासुरात तनाव का शिकार हो गए जब इसने कुछ फासले पर मौजूद दिलकश औरत को देखा। अगर इसका सामना आम हालात में इस असन से होता तो वो 10 में से 9 बार उसे मार देती। इसे आखिरकार कमोबेश एहसास हो गया कि 7 कुंसिटिलेशनस फरार होने में क्यों नाकाम रहा था। दिलचस्प, मैं इससे लड़ने जा रही हूं, फुलियम फीदर ने ऐलान किया। इसका लड़ने का जज्बा अपने उरूज पर पहुंच गया। फिर इसने डिमोनिफिकेशन को फ़ाल किया और अपने कुल्हाड़े लहराते हुए खातून इस असन पर हमला कर दिया। वाहिद 3 स्टार डेमन वाकान के तौर पर इसकी डिमोनिफिकेशन को फ़ाल करने से न सिर्फ इसकी जिस्मानी साख्त में बड़े मार्जिन से मजबूती आएगी, बल्कि इसकी बुनियादी खुसूसियात भी एक मियारी तब्दीली से गुजरेंगी। अपनी डेमन शक्ल में इसका हर अमल उसके अर्द गिर्द के इलाके को बदल सकता था।
सिर्फ अपने दो डेमन चार्ज के साथ फुलियम फीदर ने अपने गिरदोनवा को आग के समंदर में नहला दिया और खला को हिलाकर रख दिया। एक और घात फुलियम फीदर को अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस करते हुए फायर डांस ने वो खंजर रख दिया जो उसने अभी 7 कंस्टिलेशंस की लाश से उठाया था और अपनी कमर पर लटकी हुई छोटी तलवार मियान से निकाल। इस सूरत में मैं तुम्हें भी उनके साथ ही दफन कर दूंगी। फायर डांस ने फिर अपने सामने खाली हुआ में 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस को घुमाया। 3 महारत, ट्रिपल फ्लैश, सिया रोशनी की 3 लहरें एक के बाद एक और बिजली की रफ्तार से फुलियम फीदर की तरफ बढ़ीं। ताहम फुलियम फीदर की बेहतर जिस्मानी साख्त ने उसे अपने हमले के दौरान कुल्हाड़े लहराने की इजाजत दी। 3 महारत, डेमन स्टॉर्म, धमाका धमाका धमाका। जंगल में धमाकों का एक सिलसिला गूंज उठा और ताकतवर लहरों ने दरख्तों को गिरा दिया जबकि मिट्टी और मलबा हुआ में उड़ने लगा। इस अफरातफरी के दौरान फुलियम फीदर 3 कदम पीछे लड़खड़ा गई जबकि इसके सर के ऊपर 50,000 से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। दोनों ख्वातीन की ताकत के दरमियान फर्क वाज़े था। क्या फुलियम फीदर को उसकी डेमन शक्ल में भी पीछे धकेल दिया गया? इस मंजर ने हेल्पलेस समाइल को हैरान कर दिया। वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि डिमोनिफिकेशन को फ़ाल करने के बाद फुलियम फीदर कितनी ताकतवर हो जाती है। वो बिलाशुबा तीनों मुहिम जो टीमों में सबसे मजबूत खिलाड़ी थी। अपनी डेमन शक्ल में फुलियम फीदर की 3 महारतें तकरीबन 4 हमलों जितनी ताकतवर थीं, फिर भी वो इस इंसानी अससन के खिलाफ ताकत के मुकाबले में हार गई थी। हैरत अंगेज, कोई ताजुब नहीं कि 7 कंस्टिलेशंस ने तुम्हें राकुशस कहा और ये समझा कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, फुलियम फीदर ने कहा। इसकी आंखों में जज्बे की आग पहले से भी ज्यादा भड़क रही थी। उसने एक और हमला शुरू करते हुए बात जारी रखी, अगर मैं अकेली होती तो मैं तुम्हारा मुकाबला न कर पाती, लेकिन इस जंगल में मैं तुम्हारी वाहिद हरीफ नहीं हूं। जैसे ही फुलियम फीदर ने अपनी बात खत्म की, रिग्रेटफुल विंड ने अपनी डिमोनिफिकेशन को फ़ाल करना मुकम्मल किया और उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब उसने इसे मुकम्मल किया तो उसने अपनी छड़ी का निचला हिस्सा जमीन पर मारा और उसके पैरों के नीचे एक सुनहरी दोहरा जादुई दायरा नमूदार हुआ। 3 जादू अर्थन रूर। अचानक फायर डांस के पैरों के नीचे जमीन फट गई और रोशनी की अनगिनत लहरें निकलने लगीं। इसी दौरान हेल्पलेस समाइल ने वक्त ज़ाय नहीं किया। डिमोनिफिकेशन को फ़ाल करने के बाद उसने अपनी कदीम कमान की डोरी खींची और आसमान में 6 तीर छोड़े जिन्होंने इस असन के ऊपर 6 कोनों वाला सितारा बना दिया। 3 महारत, डेमन थूरंस। जैसे ही सितारे की शक्ल का जादुई दायरा बना, सिया जादुई तीर नीचे आने लगे जिनमें से हर एक में इसी लेवल के आर्केकिसिस ग्रैंड लॉर्ड की ताकत थी। हेल्पलेस समाइल के कंट्रोल में कल 18 जादुई तीर गिरे जिसने फायर डांस की तवज्जो फुलियम फीदर से हटा दी। करीबी मुहिम जो टीम के अरकान अपने कमांडरों के तालमील से मुतासिर होकर हक्का बका रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब वो मिलकर काम करेंगे तो वो इतने ताकतवर होंगे। ये अब भी खिलाड़ियों के दरमियान जंग कैसे थी? ये बुनियादी तौर पर राक्षसों के दरमियान लड़ाई थी। बैटल वोल्व्स के राक्षस नुमा माहिरीन भी उनके तीनों कमांडरों को नहीं रोक सकते थे जब वो मिलकर काम करते थे। हर तरफ से हमले होते देखकर फायर डांस एक लाइफ सेविंग महारत को फ़ाल करने पर मजबूर हो गई। उसने रोशनी की अनगिनत लहरों से बचने के लिए फुलियम फीदर के पीछे नमूदार होने के लिए शेडो स्टेप्स का इस्तेमाल किया। उसने विंड स्टेप्स की मुख्तसर नाकाबिल तिस्खैरियत पर भरोसा करते हुए 18 जादुई तीरों में से ज्यादातर को चकमा दिया और 5 नागुज़ीर शॉट्स को रोका। फिर इसने 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ आने वाले 2 कुल्हाड़ों को रोकने की कोशिश की। धमाका। फायर डांस के पास वक्त नहीं था कि वो तारीकी की ताकत से भरे कुल्हाड़ों को रोकने के लिए किसी महारत का इस्तेमाल कर सके, और जैसे ही इसकी छोटी तलवार फुलियम फीदर के हथियारों से टकराई, वो उड़ती हुई दौड़ जा गिरी, जिससे इसकी 70,000 HP कम हो गई। इसके पास कल 10 लाख HP भी नहीं थी और इस हमले ने एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। कमांडरों की जय हो। तो क्या हुआ अगर वो एक राक्षस है? वो अब भी हमारे कमांडरों के सामने नुकसान में है। मुहिम जो टीम के अरकान अपने कमांडरों में से एक को इस राक्षस नुमा इस असन पर हावी होते देखकर खुशी और फखर से निहाल हो गए। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के राक्षस नुमा माहिरीन उन जैसी मुहिम जो टीमों के लिए एक डरावना ख्वाब थे। अगरचे उनकी टीमों ने बैटल वोल्व्स के राक्षस नुमा खिलाड़ियों को शिकस्त दी थी, लेकिन यह सिर्फ डेमन हार्ट की मदद से मुमकिन हुआ था। दुरुस्त तौर पर कहा जाए तो
उनकी तीनों मुहिम जो टीमों ने सिर्फ एक मुआविन किरदार अदा किया था। ताहम अब उनकी टीमों में राकुशस नुमा माहिरीन से निमटने की ताकत भी आ गई थी। अब जबकि वो अकेली है, हम उसे फरार होने नहीं दे सकते। फुलियम फीदर ने रिग्रेटफुल विंड और हेल्पलेस समाइल को आवाज लगाई। फायर डांस वाज़े तौर पर दरअंदाजों की बुनियाद थी, और चूंकि वो अकेली थी, इसलिए इसे खत्म करने का ये बेहतरीन मौका था। अगर वो इसे शिकस्त ना दे सके और वो अपने साथियों के साथ दोबारा मिल गई, तो उससे निमटना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होगा। पुरसुकून रहो, मैंने पहले ही लोगों से एक मकामी रुकावट कायम करवा दी है। वो एक इससन हो सकती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं बच सकेगी, रिग्रेटफुल विंड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फुलियम फीदर और फायर डांस के दरमियान इब्तिदाई तसादुम को देखने के बाद रिग्रेटफुल विंड को इस जंग की अहमियत का एहसास हुआ। इसलिए उसने लड़ाई में शामिल होने से पहले ही अपने मातहतों को जादुई रुकावट कायम करने की हिदायत कर दी थी। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि अगर वो इस असन का मुकाबला न कर सके तो वो फरार हो सके, और अगर वो कर सके तो उसे मारना आसान हो जाए। अगरचे अब उनका पल्ला भारी था, लेकिन फायर डांस जैसे राकुशस को मारना आसान नहीं होगा, लेकिन जादुई रुकावट के साथ वो काम मुकम्मल करने के लिए काफी वक्त हासिल कर सकते थे। जैसे ही रिग्रेटफुल विंड ने अपनी बात खत्म की, मैदान जंग के गिर्द एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी हो गई, जिसने 200 गज के रकबे को घेर लिया। 88 जादुई क्लास के खिलाड़ियों ने इस दायरे को ताकत फराहम की थी, और यहां तक कि एक 4 मीथक राकुशस के लिए भी इससे निकलना आसान नहीं होगा। अच्छा है, अब वो मर चुकी है। फुलियम फीदर ने रुकावट के असरअंदाज होते ही सुकून का सांस लिया। ताहम जादुई रुकावट मुकम्मल होने के 1 सेकंड बाद दूर से नीली बिजली की एक लहर टकराई। धमाका! सब ने शीशा टूटने की आवाज सुनी जब वो मजबूत रुकावट रोशनी के जर्रात में बखर गई। जब मुहिम जो टीमों के अरकान उलझन में इधर उधर देखने लगे, तो दूर जंगल से एक गहरी आवाज उन तक पहुंची। ऐसा लगता है कि तुमने मेरे साथी का खूब ख्याल रखा है, लेकिन चूंकि तुम लड़ाई चाहते हो, तो मुझे भी शामिल होने दो। चैप्टर 2525 हकीकी राकुशस। जब तीनों मुहिम जो टीमों ने वो गहरी आवाज सुनी, तो उनके तासुरात से उनका खौफ जाहिर हो रहा था। तीनों कमांडर खास तौर पर तनाव का शिकार थे, क्योंकि वो फायर डांस के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। एक से ज्यादा राकुशस हैं। रिग्रेटफुल विंड के तासुरात सख्त हो गए जब उसने जादुई रुकावट को गायब होते देखा। 88 जादुई क्लास के खिलाड़ियों ने इस रुकावट को ताकत दी थी। इसे मीथक राकुशस के काफी हमलों का मुकाबला करना चाहिए था, और फिर भी वो रुकावट सिर्फ एक हमले के बाद चिकनाचूर हो गई थी। दरअंदाजों में एक और राकुशस नुमा माहिर ही वाहिद मुमकिना वजाहत थी, और इस नए आने वाले के पास यकीनी तौर पर मीथक राकिशों जैसी ताकत थी। इसे इस खातून इस असन से भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए जिसका वो फी अलहाल सामना कर रहे थे। एक ही टीम में 2 राकुशस। ये लोग कौन हैं? हेल्पलेस समाइल माथे पर बिल लाते हुए गा। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि दरअंदाजों के पास एक से ज्यादा राकुशस नुमा माहिर होंगे। वो तीनों पहले ही फायर डांस को दबाने की कोशिश में मुश्किल वक्त गुजार रहे थे। अगर उसकी सतह का कोई और माहिर लड़ाई में शामिल हो गया तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो क्या हुआ अगर एक और राकुशस है? हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? फुलियम फीदर ने पुख्ता अज़्म के साथ अपने साथियों को याद दिलाया, भूलो मत कि हमारे पास 5000 से ज्यादा खिलाड़ी हैं, जिनमें 7 मजीद डेमन वाकांट्स और तकरीबन 100 डेमन बीरन्स शामिल हैं। हमारी अफवाज के मुकाबले में एक इजाफी राकुशस क्या चीज है? तीनों कमांडरों के हमले की वाहिद वजह यह अंदाजा लगाना था कि बैटल वोल्व्स के साथ जंग के बाद उनमें कितनी बेहतरी आई है। मजीद बरा आमट 3 माहिरीन ऐसी शदीद लड़ाई में सिर्फ उनके रास्ते में आएंगे। ताहम अगर उन्हें 2 राकुशों का सामना करना पड़ा, तो उनकी मुहिम जो टीमों के अरकान दूसरे को मसरूफ रख सकते थे। चाहे उनकी टीमें दूसरे राकुशस को न मार सकें, वो कमांडरों के लिए फायर डांस को खत्म करने के लिए काफी वक्त खरीद सकते थे। आखिरकार उनकी मुहिम जो टीमें फतह हासिल कर लेंगी, चाहे उनके कुछ अरकान ही क्यों ना मर जाएं। ये ठीक है। ताहम ऐसा लगता है कि हमें इस ऑपरेशन में कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, हेल्पलेस समाइल ने सर हिलाते हुए कहा। फिर इसने फासले पर मौजूद अपने एक मातहत की तरफ इशारा कर देकर कहा, बिल्यू, दूसरे राकुशस को रोकने के लिए हमारी मरकजी फौज के अरकान की क़ियादत करो। जितना मुमकिन हो सके वक्त खरीदने की कोशिश करो। समझ गया? 3 शील्ड वारियर, बिल्यूसी ने जवाब दिया। मंडाला
اپنا گروپ لو اور ان کے ساتھ جاؤ۔ فلیم فیدر نے اپنی ٹیم کے ایک ترتین ڈارک ڈروڈ کو حکم دیا۔ پوائزن، میں تمہیں اپنے ارکان کی کمان دے رہا ہوں۔ ریگریٹ فل ونڈ نے پوائزن ہارٹ نامی نقاب پوش اس اسن کو آواز لگائی۔ اگر حالات بہت خراب ہو جائیں تو اسے استعمال کرنا۔ بس اس بات کو یقینی بناؤ کہ تم دوسرے راکشس کو فی الحال ہم سے دور رکھو۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ میں اسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اپنے کمانڈر سے اجازت ملتے ہی پوائزن ہارٹ فوراً پرجوش ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حکم سن کر فلیم فیدر اور ہیلپ لیس سمائل دونوں نے حیرت سے ریگریٹ فل ونڈ کی طرف دیکھا۔ کیا اولڈ ونڈ، پچھلی انٹرمیڈیٹ نیلامی کے دوران وہ چیز تم نے خریدی تھی؟ فلیم فیدر کے منہ سے نکلا۔ وہ صرف ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ سکتی تھی جو راکشس نما ماہرین سے آسانی سے نمٹ سکتی تھی، اور وہ ان اشیاء میں سے ایک تھی جو ڈیمن سٹی کے نیلام گھر میں آخری انٹرمیڈیٹ نیلامی میں پیش کی گئی تھی۔ شیطان کی بچی کچی روح۔ وہ چیز ایک حقیقی خزانہ تھی۔ یہ ایک کھلاڑی کو تھوڑی دیر کے لیے ٹرچار گریٹ ڈیمن میں تبدیل ہونے کی اجازت دے گی۔ کھلاڑیوں کو ٹرچار گریٹ ڈیمن کے تمام مہارتوں اور منتروں تک رسائی حاصل ہوگی۔ شیطان کی بچی کچی روح کی واحد خامی اس کا مختصر 30 منٹ کا دورانیہ تھا۔ اس کے باوجود ڈیمن سٹی کا ہر ڈیمن کھلاڑی اس چیز کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا۔ طاقت میں اضافے کے علاوہ شیطان کی بچی کچی روح نے کھلاڑیوں کو تاریکی کی طاقت پر بہتر کنٹرول فراہم کیا، چاہے وہ عارضی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تجربہ اس وقت بے حد مددگار ثابت ہوگا جب کھلاڑی اپنے ڈیمن رینک کو بڑھانے کے لیے چیلنجز کا سامنا کریں گے۔ اپنے بیگ میں صرف شیطان کی بچی کچی روح کا ہونا شہر کی مختلف بڑی طاقتوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھا۔ کوئی بھی طاقتہ مہم جو ٹیم ٹرچار گریٹ ڈیمن کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جب شیطان کی بچی کچی روح کو نیلامی کے لیے رکھا گیا تھا تو ڈیمن سٹی کی مختلف بڑی طاقتوں نے دیوانوں کی طرح اس کے لیے بولی لگائی تھی۔ مزید یہ کہ بیچنے والے نے سکے قبول نہیں کیے تھے بلکہ ڈیمن کرسٹل مانگے تھے، جو ڈیمن سٹی کی انٹرمیڈیٹ نیلامیوں میں کرنسی کی معیاری شکل تھی۔ آخر کار کسی نے 1000 ڈیمن کرسٹل کی خطیر رقم کے عوض شیطان کی بچی کچی روح خرید لی تھی، لیکن خریدار نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ یہ معمہ کہ اب اس چیز کا مالک کون ہے شہر کی بڑی طاقتوں کے درمیان ایک گرم موضوع رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہیلپ لیس سمائل نے بھی ریگریٹ فل ونڈ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ونڈ ٹوتھ نے اتنا طاقتور ٹرمپ کارڈ چھپا رکھا ہے۔ اگر ایٹرنل نائٹ کا ونڈ ٹوتھ سے تصادم ہوتا تو اس کی مہم جو ٹیم کے لیے نتائج سنگین ہوتے۔ اس کے باوجود اسے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ اس وقت ونڈ ٹوتھ کے ساتھ کام کرنے پر خوش ہے۔ جی ہاں، اسے جیتنے کے لیے میں نے عملی طور پر اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، ریگریٹ فل ونڈ نے فخر سے تصدیق کی۔ میں اسے سپیریئر میتھک کے خلاف لڑائی کے لیے بچانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ان دراندازوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاہم میں یہ کہوں گا، پوائزن ہارٹ جس بھی درندز کو مارے گا وہ ونڈ ٹوتھ کا ہوگا۔ چونکہ آپ اتنی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ہم آپ کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ فکر نہ کریں، ہیلپ لیس سمائل نے سر ہلاتے ہوئے اتفاق کیا۔ یہ ٹھیک ہے۔ گریٹ ڈیمن جس بھی درندز کو ہلاک کرے گا، ہم سے کوئی لوٹ نہیں مانگیں گے۔ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی اگر گریٹ ڈیمن دونوں راکشوں کا صفایا کر دے، فلیم فیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ تینوں مل کر آخر کار فائر ڈانس کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن اب جب کہ رکاوٹ گر چکی تھی، اگر اس اسن نے فرار ہونے پر توجہ دی تو وہ اسے نہیں روک سکیں گے۔ یہ لڑائی بہت زیادہ ہموار ہو جائے گی اگر پوائزن ہارٹ دونوں راکشس نما دراندازوں کا صفایا کر دے۔ میدان میں راکشس نما ماہرین ایک غیر معمولی خطرہ تھے، خاص طور پر اگر وہ ہٹ اینڈ رن کی حکمت عملی سے گریز نہ کرے۔ ان سے نمٹنا ایک مکمل ڈراؤنا خواب تھا۔ یہ اطمینان بخش ہے، ریگریٹ فل ونڈ نے کہا۔ پھر اس نے پوائزن ہارٹ کی طرف موڑ کر کہا، چونکہ دونوں کمانڈروں نے اتفاق کر لیا ہے تو اسے استعمال کرو، پوائزن۔ شیطان کی بچی کچی روح قیمتی تھی، اور اس بات کا تقریباً کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی اور نیلامی کے لیے آئے گی، لیکن ان راکشس نما ماہرین کے ہتھیار اور ساز و سامان حاصل کرنا اسے ایک فائدہ مند سودا بنا دے گا۔ ان کے ہتھیاروں اور ساز و سامان کا بہترین معیار ایک بڑی وجہ تھی کہ راکشس نما ماہرین چوٹی کے ماہرین سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ وہ غالباً شیطان کی بچی کچی روح کو استعمال کرنے کی قیمت ان کے صرف ایک ہتھیار ساز و سامان کے ٹکڑے سے وصول کر سکتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ پوائزن ہارٹ خوش تھا جب اس نے اپنے بیگ سے ایک کالی بوتل نکالی اور اس کی مہر ہٹانا شروع کی۔
इसे उम्मीद थी कि वो शैतान की बच्ची कच्ची रूह को 2 स्टार वाकांट बनने में मदद के लिए इस्तेमाल कर सकेगा, लेकिन चूंकि वो चीज़ बहुत कीमती थी, इसलिए वो इसे सिर्फ अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वो इसे इस वक्त तक बचाना चाहता था जब तक कि वो इसे एक तीर से 2 शिकार करने के लिए इस्तेमाल न कर सके। यही वजह थी कि वो चीज़ इतने अरसे तक इसके बैग में रही थी। अब जबकि उसे बेहतरीन मौका मिल गया था, वो पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही पॉइजन हार्ट ने मेहर हटाई, इसका कद दुगना हो गया और उसकी कमर से आग में लिपटे हुए सियापरों के 2 जोड़े निकल आए। कितना ताकतवर! तो ये है एक ट्रिचार ग्रेट डेमन की ताकत, पॉइजन हार्ट ने पुकारा जब उसने अपनी रगों में एक बेपनाह ताकत दौड़ती हुई महसूस की। कितनी ज्यादा ताकत! मुकम्मल ताकत! ये कादिर मुतलक होने का एहसास नशा आवर था। बेशक एक ग्रेट डेमन वाकई मुतासिर कुन है। पॉइजन अब गालिबन हमारी मदद के बगैर तमाम दरअंदाजों को हलाक कर सकता है, हेल्पलेस समाइल ने कहा। वो पॉइजन हार्ट की नई शक्ल को देखकर और इस असन की शदीद मौजूदगी को महसूस करके थोड़ा हसद महसूस किए बगैर ना रह सका। पॉइजन, बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूं। याद रखो, तुम्हें ये जंग जल्दी खत्म करनी होगी। हम ज्यादा देर तक नहीं टुक सकेंगे। रिग्रेटफुल विंड ने फायर डांस के खिलाफ एक और जादू करते हुए अपने मातहत को आवाज लगाई। मुझ पर छोड़ दें, कमांडर। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि वो सब मर जाएं, पॉइजन हार्ट ने ऐलान किया। उसने अपने पर लहराए और सीधा इस गहरी आवाज के मुंबा की तरफ उड़ गया जहां से आवाज आई थी। वो इतना तेज था कि टीम के 2 डेमन खिलाड़ियों को रद्दे अमल जाहिर करने का मौका भी नहीं मिला। कितना तेज! ये दरनदस अब मर चुके हैं। तीनों मुहिम जो टीमों के अरकान हैरान रह गए जब पॉइजन हार्ट पलक झपकते ही गायब हो गया। इनमें से कुछ को सैफ अली की टीम पर तरस भी आया। मिलकर काम करने के बावजूद उनकी टीमें सैफ अली के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाती थीं। अगर उन्होंने बैटल वॉल्स की मुहिम से पहले हमला किया होता, लेकिन इस लड़ाई के बाद उन्होंने एक भरपूर फसल हासिल की थी जिसने उन्हें मियारी तब्दीलियों से गुजरने में मदद दी थी। अब ग्रेट डेमन पॉइजन हार्ट के साथ इन सब को यकीन था कि उनकी टीमें बैटल वॉल्स की फौज को अकेले ही पसपा कर सकती हैं। 300 से जायद माहिरीन की एक मुज़हका खेज टीम तो दूर की बात है। कितने अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा साथी हलाक होने वाला है, फुलियम फीदर ने फायर डांस पर अपने कुल्हाड़े लहराते हुए मुस्कुरा कर कहा। मेरा ख्याल है कि तुम वो हो जिसे अपने दोस्त के लिए दुआ करनी चाहिए। फायर डांस ने दूसरी औरत की तरफ देखकर आंखें घुमाई। मेरा ख्याल है कि तुमने शुरू से ही कुछ गलत समझा है। गलत समझा? और वो क्या होगा? फुलियम फीदर ने तजस्सुस से पूछा। मैं इस असन को मारने की जिम्मेदार नहीं हूं। दरहकीकत मैंने इसकी लाश लौटने से पहले इसे देखा तक नहीं था, फायर डांस ने कहा। मैं सिर्फ अशिया जमा करने आई थी। तीनों कमांडर फौरन जर्द पड़ गए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने 7 कॉन्स्टिलेशंस को नहीं मारा। तुम वो राकुशस नहीं हो जिसके बारे में वो बात कर रहा था। रिग्रेटफुल विंड, फुलियम फीदर और हेल्पलेस समाइल को बैक वक्त 7 कॉन्स्टिलेशंस के मरते हुए अल्फाज याद आए। राकुशस, भागो जल्दी। अगर फायर डांस ने इस असन के मरने से पहले इसे नहीं देखा था, तो वो राकुशस नहीं हो सकती थी जिसके बारे में इसने उन्हें खबरदार किया था। लेकिन पहले के तीनों कमांडर जवाब दे पाते। उन्होंने करीबी जंगल से धमाकों का एक सिलसिला सुना और उनके पैरों तले जमीन जोर से लरज उठी। चंद सेकंड के बाद एक बहुत बड़ी शक्ल उनकी तरफ उड़ती हुई आई, एक करीबी दरख्त से टकराई और उसे गिरा दिया। वो शक्ल कोई और नहीं बल्कि पॉइजन हार्ट था, जो अभी एक लम्हा पहले दूसरे राकुशस नुमा माहिर की तरफ उड़ा था। चैप्टर 2526 3 मुहिम जो टीमों की मायूसी। पॉइजन, रिग्रेटफुल विंड पॉइजन हार्ट की खस्ता हाल शक्ल को गिरे हुए दरख्त के नीचे देखकर हैरान रह गया। उस वक्त इस असन एक हकीकी ट्रिचार वजूद था। वो ट्रिचार खिलाड़ियों से भी ज्यादा ताकतवर था। इस शख्स के पास ट्रिचार ग्रेट डेमन की हर महारत और मंत्र का कंट्रोल था, जो कि एक ऐसा फायदा था जो ट्रिचार खिलाड़ियों के पास नहीं होगा। और फिर भी किसी ने पॉइजन हार्ट को एक हमले के साथ फेंक दिया था। जब फुलियम फीदर और हेल्पलेस समाइल ने यह देखा तो उन्हें यह मंजर नाकाबिल यकीन हद तक मानूस लगा। उनका सामना 7 कॉन्स्टिलेशंस से भी इसी तरह हुआ था। क्या वो राकुशस जिसका 7 कॉन्स्टिलेशंस ने जिक्र किया था जंगल के इस इलाके में है? हेल्पलेस समाइल इस असन की वार्निंग को याद करते हुए तनाव का शिकार हो गया।
उन्होंने फायर डांस को घेरने के लिए बहुत मेहनत की थी, फिर भी जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने इस राक्षस को काबू कर लिया है, हकीकत का जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर लगा। फुलियम फीदर भी गैर मुतवक्के इंकिशाफ पर लम्हा भर के लिए दंग रह गई और एक लम्हे के लिए वो फायर डांस के साथ अपनी लड़ाई भूल गई। तकरीबन खातून इस असन को इसे मारने का मौका दे दिया। खामोशी के एक मुख्तसर लम्हे के बाद करीबी दरख्तों के दरमियान से एक शख्स नमूदार हुआ। वो मुकम्मल तौर पर सियाह हल्की ज़रा में मलबूस था और उसने ब्लैक कल्विक के नीचे अपनी शक्ल छुपा रखी थी। इसकी बेल्ट से 2 लंबी तलवारें लटक रही थीं और उससे खारिज होने वाली माना की खौफनाक मिकदार ने इसके जिस्म के गिर्द धुंध की एक तह बना दी थी। जलते हुए जंगल के अंदर वो मौत के फरिश्ते की तरह लग रहा था और जिसने भी इसे देखा उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। तीनों मुहिम जो टीमों की मरकजी फौज के अरकान जो पोवाइजन हार्ट के पीछे जंग में जाने के लिए तैयार थे ने अपने कमांडरों की तरफ मुड़कर देखा। इनमें से किसी को यकीन नहीं था कि उन्हें इस दरनदस का मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। अगर इस शख्स ने पोवाइजन हार्ट को भी फेंक दिया था जो ग्रेट डेमन में तब्दील हो चुका था तो उनका अंजाम इससे भी बुरा होगा। ये बहुत मुमकिन था कि वो 7 कंस्टिलेशंस की तरह फौरन ही मर जाएं। इससे खारिज होने वाली माना अमली तौर पर पोवाइजन हार्ट से भी ज्यादा कसीफ है। क्या वो वाकई सिर्फ 3 खिलाड़ी है? फुलियम फीदर ने सैफ अली को देखकर पुकारा। अगरचे किसी खिलाड़ी की ताकत का तयन इससे खारिज होने वाली माना से करना मुमकिन नहीं था, लेकिन किसी के जिस्म से जितनी ज्यादा माना निकलती थी इसकी महारतें और मंत्र इतने ही ताकतवर होते थे। उनके पास आला जिस्मानी अदादो शुमार भी होते थे और वो अपनी हुदूद से बाहर जंगी ताकत का मुजाहरा ज्यादा आसानी से कर सकते थे। इसके कंट्रोल में माना की मिकदार ही वो वजह थी जिसकी वजह से पोवाइजन हार्ट ने अपनी तब्दीली के बाद खुद को कादिर मुतलक महसूस किया था। ताहम ये 3 समीन पोवाइजन हार्ट की तब्दीली के बाद की माना से भी ज्यादा माना पर काबिज था। ये नाकाबिल यकीन था। क्या इसने अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को खो लिया होगा? रिग्रेटफुल विंड ने सैफ अली के गिर्द मौजूद बेपना माना को महसूस करते हुए एक इम्कान के बारे में सोचा। वो किसी और वजह के बारे में नहीं सोच सकता था जो 3 खिलाड़ी को इतनी ज्यादा माना पर कंट्रोल दे सके। क्या मुकम्मल तौर पर खिली हुई माना बॉडी वाकई इतनी ताकतवर होती है? हेल्पलेस समाइल ने रिग्रेटफुल विंड के अंदाजे पर शक करते हुए सोचा। डेमन खिलाड़ियों के तौर पर अपनी माना बॉडी की सलाहियत को खोलना इंसानी खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ क्योंकि उनके जिस्म की साख्त बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसलिए डेमन सिटी के खिलाड़ियों ने अपनी माना बॉडी की सलाहियत पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। उन्होंने महसूस किया कि अपने डेमन रैंक को बढ़ाना उनके वक्त का बेहतर इस्तेमाल है। यहां तक कि ज्यादातर ग्रेट डेमनस जिनसे उनका सामना हुआ था उनकी माना बॉडी भी मुकम्मल तौर पर खिली हुई नहीं थी। डेमन खिलाड़ी जिस्मानी तौर पर भी इंसानों से ज्यादा मजबूत थे और उनका कंट्रोल ज्यादा था। उन्हें अपनी माना बॉडी की सलाहियत को खोलने की जहमत करने की जरूरत नहीं थी। जब तक वो अपना डेमन रैंक बढ़ाते वो इंसानी खिलाड़ियों को दबाने के लिए काफी ताकतवर थे। लेकिन हेल्पलेस समाइल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुकम्मल तौर पर खिली हुई माना बॉडी वाले इंसानी खिलाड़ी इतने ताकतवर होंगे। सैफ अली जिस माना को कंट्रोल कर रहा था वो उसे खौफजदा करने के लिए काफी थी। ये तसव्वुर करना आसान था कि सौरसमीन की महारतें और मंत्र कितने ताकतवर होंगे। ये इतनी जहमत के लायक नहीं है। डेमन हार्ट ने इतने डेमन क्रिस्टल की पेशकश नहीं की कि हम इस तरह के राकुशस का मुकाबला करें। जैसे ही रिग्रेटफुल विंड ने इस मौत के फरिश्ते को करीब आते देखा इसने दिल ही दिल में डार्क गिल्ड को कोसा। अगर उसे मालूम होता कि उसे इस सौरसमीन जैसे राकुशस से लड़ना पड़ेगा तो वो कभी अपनी टीम को यहां न लाता। अगर वो सैफ अली को शिकस्त देने में कामयाब हो भी जाते तो ये एक ऐसी फतह होती जो शिकस्त से बदतर होती। 3000 से जायद डेमन क्रिस्टल उनके नुकसानात का अजाला करने के करीब भी नहीं होंगे। तुम किस बात से डर रहे हो? वो सिर्फ एक शख्स है। इसकी स्टेमिना की एक हद है। पोवाइजन को इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा। अगर हमारी मरकजी फौज के अरकान मिलकर काम करें तो हम उसे यकीनी तौर पर थका सकते हैं। जब तक हम इस असन को शिकस्त दे देंगे हम सौरसमीन से आराम से निमट सकते हैं। फुलियम फीदर ने आवाज लगाई जब उसे एहसास हुआ कि तीनों मुहिम जो टीमों की मरकजी फौज के अरकान खौफ से कांप रहे हैं। इसके इसरार ने मरकजी फौज के अरकान को उनकी हैरत से निकाल दिया और उन्होंने यकीन कर लिया कि कमांडर दुरुस्त कह रही है। चाहे कोई खिलाड़ी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो किसी की स्टेमिना की एक हद होती है। सैफ अली महज एक शख्स था। चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो
वो उन सब को नहीं मार सकता था। 100 के करीब डेमन बीरन्स के अलावा उनके पास 5000 से ज्यादा डेमन माहिरीन मौजूद थे। इनकी टीमें सैफ अली को थकाने की पूरी सलाहियत रखती थीं। ये ठीक है, तो क्या हुआ अगर वो मजबूत है? हमारे पास अब भी एक ग्रेट डेमन मौजूद है। हम पोवाइजन हार्ट को मुसलसल हील कर सकते हैं और वो शख्स हमें नहीं रोक सकेगा। उसे मार डालो। इसके हथियार और साजो सामान सिर्फ हमारी मुहिम जो टीमों को मजबूत करेंगे। मुहिम जो टीमों के अरकान के अंदर लड़ने का जज्बा भड़क उठा और वो फौरन फॉर्मेशन में आ गए, आहिस्ता आहिस्ता सैफ अली की तरफ बढ़ने लगे। नहीं, भागो, सब लोग यहां से निकल जाओ। पोवाइजन हार्ट, जो अभी अभी टकराने के बाद संभला था, चलाया जब उसने अपने साथियों को इंसानी सौरुड समीन की तरफ बढ़ते देखा। वो सब इस असन की तरफ मुड़े, उसकी वार्निंग पर उलझन का शिकार थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या इसका सर इतनी जोर से टकराया था? वो अकेला नहीं है। इन दरख्तों में राकेशों की पूरी टीम मौजूद है। पोवाइजन हार्ट ने जल्दी से बात मुकम्मल की। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, सैफ अली के पीछे नई शक्लें नमूदार होने लगे। नए आने वालों ने ब्लैक कल्विक्स के नीचे अपने लेवल और शक्लें छुपा रखी थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी हौलनाक हद तक शदीद थी। गिरोह की क़ियादत करने वाले मुतादिद खिलाड़ियों की मुश्तरका मौजूदगी इतनी ताकतवर थी कि मुहिम जो टीमों के अरकान का दम घुटने लगा। वो इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स से भी ज्यादा मजबूत महसूस हो रहे थे। लानत है, ये कैसे मुमकिन है? हील लीजिन को देखकर रिग्रेटफुल विंड के चेहरे से खून खुश्क हो गया। सब लोग पीछे हट जाओ, फौरन पीछे हट जाओ। फायर डांस और सैफ अली दोनों ने अपनी मौजूदगी को छुपाया हुआ था, इसलिए रिग्रेटफुल विंड ये नहीं बता सका था कि वो कितने मजबूत है। वो सिर्फ अपनी जिबिल्लत और उनसे खारिज होने वाली माना की बुनियाद पर अंदाजा लगा सकता था। ताहम हील लीजिन के अरकान ने अपनी मौजूदगी को छुपाने की जहमत नहीं की। रिग्रेटफुल विंड ने जो ताकत महसूस की थी, इसके मुताबिक उन इंसानी खिलाड़ियों में से कम अज कम 5 इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स से भी ज्यादा मजबूत थे, और बाकी अरकान में से कमजोर तरीन भी ग्रैंड लॉर्ड्स के बराबर थे। अगर उनकी तीनों मुहिम जो टीमों ने इस गिरोह का मुकाबला करने की कोशिश की, तो ये एकतरफा कत्ल आम होगा। रिग्रेटफुल विंड का हुक्म सुनकर दंग रह जाने वाली मुहिम जो टीमें अपनी हैरत से बाहर निकलें और खौफजदा परिंदों के गौल की तरह हर तरफ भागने लगें। लानत है, भागो। फुलियम फीदर ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही इसने हील रश और उसके साथियों को देखा, वो भाग खड़ी हुई। भागते हुए इसके सीने में डेमन हार्ट के लिए शदीद नफरत पैदा हुई। क्या मजाक है? दुश्मन की टीम में कम अज कम 6 राकुशस नुमा माहिरीन थे, और उनमें से 300 से ज्यादा इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स का मुकाबला कर सकते थे। ये अब ऐसी ताकत नहीं थी जिसका डेमन सिटी की ताकतें इनफरादी तौर पर मुकाबला कर सकें। उनके पास इन दरअंदाजों को शिकस्त देने का मौका सिर्फ इसी सूरत में होगा जब वो शहर की तमाम जंगी ताकत को इकट्ठा करे। जो कोई भी इन इंसानी खिलाड़ियों से अकेले लड़ने की कोशिश करेगा, वो अपनी कब्र खुद खोदेगा। फरार? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए थोड़ी देर हो गई है? जब तीनों मुहिम जो टीमों ने भागना शुरू किया, तो सैफ अली हील लीजिन की तरफ मुड़ा और गा, उन्हें मार डालो, किसी को जिंदा न छोड़ना। चैप्टर 2527 भरपूर फतह। जैसे ही सैफ अली ने हुक्म दिया, हील लीजिन भूखे शेरों की तरह भागते हुए डेमन खिलाड़ियों पर टूट पड़ी। अगरचे डैमनाज्ड खिलाड़ियों की जिस्मानी साख्त और बुनियादी खुसूसियात आम इंसानी खिलाड़ियों से बेहतर थीं, और वो इंसानों से कहीं ज्यादा तेज भाग सकते थे, लेकिन हील लीजिन के अरकान नीदरवर्ल्ड एम्पायर के बेहतरीन खिलाड़ियों में से थे। मजीद बरा, उनके पास खुदा की कलमरों में इस मरहले पर दस्तयाब बेहतरीन साजो सामान मौजूद थे। उनकी खुसूसी बिल्ड लाइन समेत उनकी बुनियादी खुसूसियात मुहिम जो टीमों के डैमनाज्ड अरकान से भी ज्यादा थीं। हील लीजिन के माहिरीन ने पलक झपकते ही भागती हुई मुहिम जो टीमों को जा लिया। लानत है, वो बहुत तेज हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर रोब जमा सकते हो? मैं मौत तक तुमसे लड़ूंगा। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि मैं तुम में से कम अज कम एक को भी शिकस्त नहीं दे सकता। ये महसूस करते हुए कि फरार नामुमकिन है, मुहिम जो टीमें मोड़े और हील लीजिन का मुकाबला करने का फैसला किया। 1000 से ज्यादा तो 2 माहिरीन ने आने वाले हील लीजिन माहिरीन का मुकाबला करने की कोशिश की, और अगरचे वो जानते थे कि उन्हें बुनियादी खुसूसियात का फायदा हासिल है, लेकिन वो दिफाई फॉर्मेशनों में आ गए, जिसमें एमटीज फ्रंट लाइन पर और रेंजड खिलाड़ी पीछे थे। उनका तालमेल हमवार था,
जिससे हील लीजन के माहिरीन को 1-on-1 मुकाबला करने का कोई मौका नहीं मिला। महारतें और मंतर हील लीजन की तरफ उड़ने लगे, जिससे सुर्ख जंगल में रंग बरंगी रोशनियां शामिल हो गईं। धमाका, धमाका, धमाका। जैसे ही हमले हुए, पूरे जंगल में अनगिनत धमाके गूंज उठे और घना धुआं इस तरह भर गया जैसे ऊपर से बमबारी की गई हो। करास फायर में फंसे हुए दरख्तों के परखचे उड़ गए। तुम लोग ताकतवर हो सकते हो, लेकिन मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि तुम बगैर किसी नुकसान के इतने ज्यादा हमलों का मुकाबला कर सकते हो। तीनों मुहिम जो टीमों के हमला आवर अरकान मगरूर नजर आ रहे थे जब उन्होंने देखा कि उन्होंने जंगल के एक हिस्से को खाली मैदान में तब्दील कर दिया है। वो हील लीजन का सामना करने के बारे में मजीद पुरएतिमाद हो गए। जब वो आमतौर पर 100 से कम की टीमों में काम करते थे तो वो चोटी के माहिरीन के सामने बेबस होते थे, लेकिन 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों के फॉर्मेशन में हमला करने से वो एक ही नुक्ते पर मुसलसल हमला कर सकते थे। हील लीजन के अरकान को ये नहीं सोचना चाहिए था कि वो इतनी आसानी से करीब आ सकते हैं। ताहम इससे पहले कि मुहिम जो टीमें जश्न में न पाती, हील लीजन के अरकान धुएं के बादल से बाहर निकल आए। बमबारी के बाद एक भी इंसानी माहिर की 1 HP भी कम नहीं हुई थी। शदीद जख्मी होना तो दूर की बात है। उनकी मुसलसल पेश कदमी से ऐसा लगता था जैसे उन हमलों की उनके लिए कोई अहमियत नहीं थी। वो अब और भी करीब आ चुके थे। ये कैसे मुमकिन है? तीनों मुहिम जो टीमों के हमला आवर अरकान हक्का बका रह गए। यहां तक कि चोटी के माहिरीन को भी उनके शदीद हमलों के खिलाफ पना लेनी पड़ती, फिर भी ये माहिरीन इस तरह आगे बढ़ते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने उन्हें जरा भी पीछे नहीं धकेला था। दर हकीकत हील लीजन अब बहुत करीब थी। मुहिम जो टीमों की मरकजी फौज के अरकान, जो काफी अरसा पहले भाग चुके थे, इस मंजर पर सर हिला रहे थे। कोई कैसे सोच सकता है कि इन माहिरीन को शिकस्त देना इतना आसान होगा? वो खिलाड़ी जो अभी तक टीम तक नहीं पहुंचे थे, वो सिर्फ ये नहीं समझ सकते थे कि टीम खिलाड़ी कितने खौफनाक होते हैं। इस बमबारी ने मुहिम जो टीमों के टीम खिलाड़ियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया होता, हील लीजन तो दूर की बात है। तीन खिलाड़ियों के पास मौजूद गैर मामूली जिस्मानी साख्त और बुनियादी खुसूसियात के साथ ज्यादातर 2 खिलाड़ियों की महारतों और मंतरों से बचना बच्चों का खेल था। यहां तक कि अगर वो ज्यादा लचकदार और दुरुस्त हमलों से नहीं बच सकते थे तो वो उन्हें रोक सकते थे। जबरदस्त ताकत के बगैर 2 खिलाड़ियों के लिए 3 माहिर को नुकसान पहुंचाना इंतहाई मुश्किल काम था। बदतरीन सूरत में वो सिर्फ कुछ स्टेमिना और इर्तिकाज खो देते। एक ही लम्हे में हील लीजन के माहिरीन मुहिम जो टीमों की फ्रंट लाइन के एमटीज के सामने पहुंच गए। रोशनी की लहरों ने एमटीज के नाजुक हिस्सों पर हमला किया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ और एमटीज की तमाम एचपी खत्म हो गई। दूर से ऐसा लगता था जैसे एमटीज पर कोई लानत पड़ गई हो, क्योंकि वो एक के बाद एक गिर रहे थे। तीनों मुहिम जो टीमों के 1000 से ज्यादा माहिरीन सिर्फ 1 दर्जन सेकंड में हलाक हो गए। बाकी खिलाड़ी जिन्होंने लड़ाई के लिए रुकने का सोचा था, हक्का बका रह गए। वो पहले ही जानते थे कि दोनों अतराफ की जंगी ताकत के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा होगा। हर वो खिलाड़ी जिसने लड़ने का इंतखाब किया था वो इब्तिदाई तसादुम में ही मारा गया। सिर्फ मुहिम जो टीमों की मरकजी फौज के अरकान हैरान नहीं थे। सच तो ये है कि हील लीजन के पास सिर्फ नाकाबिल यकीन बुनियादी खुसूसियात ही नहीं थीं, उनके जंगी मेयार भी गैर मामूली तौर पर बुलंद थे। सैफ अली और फायर डांस के बरक्स हील लीजन के माहिरीन ने अपने जंगी मेयार को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से मरकजी फौज के अरकान के लिए इन्हें देखना आसान हो गया। दरी असना वो जो कुछ बता सकते थे, इसके मुताबिक टीम के कमजोर तरीन इंसानी खिलाड़ी ने भी फॉलोइंग वाटर रिलिम हासिल कर लिया था, जबकि हील लीजन के ज्यादातर अरकान वाइड रिलिम तक पहुंच चुके थे। तीनों मुहिम जो टीमों के कमांडर हाल ही में वाइड रिलिम तक पहुंचे थे और उनका कोई भी साथी उनके बराबर नहीं पहुंचा था। हील लीजन मौत के फरिश्ते की तरह तीनों मुहिम जो टीमों का सफाया करती रही। उनका हमला नाकाबिल तस्खीर था। मुहिम जो टीमों को अपने कमांडरों के लिए वक्त खरीदने का मौका भी नहीं मिला। इस वक्त सिर्फ तीनों कमांडर और पोवाइजन हार्ट, जो अब भी 4 ग्रेट डेमन था, के पास फरार होने का कोई मौका था। ताहम सैफ अली, हील रश और दीगर ने 4 डेमन खिलाड़ियों को दबा लिया था, जिनकी एचपी तेजी से कम हो रही थी। 10 मिनट से भी कम वक्त में जंगल की जमीन कई हजार डेमन खिलाड़ियों की लाशों से भर गई। तीनों मुहिम जो टीमों के अरकान में से कोई भी अपनी जान बचाकर नहीं निकल सका। डेमन सिटी, डेमन हार्ट की रहाइशगाह।
कमांडर टर्बिल, आप इस ट्रेनिंग रूम के बारे में क्या सोचते हैं जो हमने तामीर किया है? फ्यूरियस हार्ट ने अपने सामने मौजूद संगमरमर की इमारत की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर पूछा। ये हैरत अंगेज है। इससे रिसने वाली तारीकी की तवानाई पहले ही बहुत कसीफ है। अगर डेमन खिलाड़ी इस इमारत में तरबियत हासिल करेंगे तो वो गालिबन बहुत जल्द बैरन रैंक तक पहुंच जाएंगे। वो वाकांट रैंक हासिल करने की शराइत भी पूरी कर सकते हैं। टर्बिल टाइम्स ने तारीकी की तवानाई में नहाए हुए ट्रेनिंग रूम का मुआयना करते हुए हैरत से अंदाजा लगाया। डेमन खिलाड़ियों के तौर पर अपने नोबल रैंक बढ़ाना आसान नहीं था। उन्हें न सिर्फ काफी डेमन क्रिस्टल की जरूरत थी, बल्कि उन्हें एक टेस्ट भी पास करना पड़ता था। उनकी जंगी ताकत के अलावा खिलाड़ियों की तारीकी की तवानाई को कंट्रोल करने की सलाहियत का भी इम्तिहान लिया जाता था। बदकिस्मती से डेमन इलाकों में भी तारीकी की शदीद तवानाई वाले इलाके इंतहाई नायाब थे, इसलिए डेमन खिलाड़ियों को तारीकी की तवानाई की बड़ी मिकदार को कंट्रोल करने के ज्यादा मौके नहीं मिलते थे। डार्क डेन एक खास मामला था क्योंकि इस दुनिया के बहुत से इलाके तारीकी की तवानाई से मालामाल थे और डेमन खिलाड़ियों के लिए तरबियत के दौरान मददगार थे। ताहम डेमन हार्ट ने कामयाबी के साथ अपना ट्रेनिंग रूम तामीर कर लिया था जिसमें वाफिर मिकदार में तारीकी की तवानाई मौजूद थी। गिल्ड की बुनियादें तकरीबन नाकाबिल तस्खीर थीं। ये ट्रेनिंग रूम उन लोगों के लिए भी मददगार साबित होगा जो अपना काउंट रैंक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकांट रैंक तो दूर की बात है, फ्यूरियस हार्ट ने हंसते हुए। ताहम हमारी गिल्ड ने इस कमरे की तामीर के लिए अब तक जमा किए गए ज्यादातर डार्कनेस क्रिस्टल और प्रामल डार्कनेस स्टोन्स खर्च कर दिए हैं। मैं समझ गया। इसीलिए इसकी तारीकी की तवानाई इतनी कसीफ है, टर्बिल टाइम्स को एहसास हुआ। डार्कनेस क्रिस्टल और प्रामल डार्कनेस स्टोन्स दोनों मैजिक क्रिस्टल और माना और से कहीं ज्यादा कीमती थे। दोनों अशिया में तारीकी की तवानाई की बड़ी मिकदार मौजूद थी और वो डेमन खिलाड़ियों के लिए नुमाया तौर पर मददगार थीं। ताहम ये तारीकी से हम आहन क्रिस्टल और पत्थर हासिल करना बेहद मुश्किल था। खिलाड़ी शाज और नादिर ही उन्हें एक बड़े ट्रेनिंग रूम की तामीर में लगाने के लिए तैयार होते थे। हमने ये कारनामा सिर्फ इस इत्तिहाद की बदौलत अंजाम दिया है जो हमारे वाइस गिल्ड लीडर ने हासिल किया है। वो इस वक्त हमारी मुसलसल शराकत दारी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो वसाइल का एक हिस्सा सेंटिनल शेल्टर के साथ शेयर करने का इरादा रखते हैं। अब शायद अपने लिए एक ट्रेनिंग रूम भी तामीर कर सकें, फ्यूरियस हार्ट ने कहा। वाकई इस इम्कान पर टर्बिल टाइम्स की आंखें चमक उठीं। अगर सेंटिनल शेल्टर अपना तारीकी से हम आहन ट्रेनिंग रूम तामीर कर सकता, चाहे वो सिर्फ एक छोटा ट्रेनिंग रूम ही क्यों ना होता, तो उसे अपने शेल्टर की तरक्की के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। सेंटिनल शेल्टर शायद पूरे डार्क डेन पर हुकूमत करने के काबिल हो जाता। नंबर 1 शेल्टर बनना तो दूर की बात है। जी हाँ, फ्यूरियस हार्ट ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। एक बार जब आप थोड़े और मजबूत हो जाएंगे तो वाइस गिल्ड लीडर आपको डेमन काउंट बनने के लिए काफी वसाइल फराहम करने का इरादा भी रखते हैं। आप खुदा की कलमरों के उरूज पर खड़े होंगे, कमांडर टर्बिल। एल्डर हार्ट, बरा करम वाइस गिल्ड लीडर फ्लेमिंग लाइट को मतला करें कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंटिनल शेल्टर उन्हें मायूस नहीं करेगा। मैं जमानत देता हूं कि हम डेमन हार्ट का दूसरा बड़ा शहर बन जाएंगे, टर्बिल टाइम्स ने कहा। जब उसने सुना कि डेमन हार्ट उसे डेमन काउंट के ओहदे पर तरक्की देने में मदद करेगा तो वो अपनी बढ़ती हुई खुशी को ना रोक सका। डेमन काउंट बनना आसान काम नहीं था। एक बार जब डेमन खिलाड़ी काउंट रैंक हासिल कर लेता तो उसकी ताकत एक मियारी तब्दीली से गुजरती। मुख्तलिफ एनपीसी बादशाहतों और सल्तनतों की तरह खिलाड़ियों को काउंट और इससे ऊपर का रैंक हासिल करने के बाद आला नोबल्स समझा जाता था, जो नाकाबिल तसव्वुर मकाम से लुत्फ अंदोज होते थे। एक काउंट के तौर पर टर्बिल टाइम्स को यकीन था कि वो सैफ अली को भी शिकस्त दे सकता है। ताहम जैसे ही फ्यूरियस हार्ट बात जारी रखने वाला था, एक ट्रतीन इससन घबराया हुआ इसके पास आया। एल्डर हार्ट, हमें अभी जीरो विंग के बारे में मालूमात मिली हैं, इस असन ने हिचकिचाते हुए इत्तला दी। ऐसा लगता है कि तीनों मुहिम जो टीमों ने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया है। जीरो विंग यकीनन छुपना जानता है, फ्यूरियस हार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सूरत-ए-हाल क्या है? क्या जीरो विंग के अरकान से निमट लिया गया है? नहीं। विंड टूथ, इटर्नल नाइट और क्रिम्सन सैंड की टीमें नीस्तो नाबूद हो चुकी हैं, इस असन ने सर हिलाते हुए कहा। संजीदगी से इसने बात जारी रखी। 1 दर्जन के करीब दरमियाने दर्जे की मुहिम जो टीमें और कई दर्जन छोटी मुहिम जो टीमें भी खत्म हो चुकी हैं।
जलते हुए जंगल में दसियों हजार खिलाड़ी मारे गए हैं। जहां तक उन कई सौ स्काउट्स का ताल्लुक है जो हमने भेजे थे, इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन उनकी ऑफलाइन रिपोर्टों के मुताबिक जीरो विंग के अरकान तकरीबन डेमन सिटी के दरवाजों पर पहुंच चुके हैं। वो गालिबन 10 मिनट में शहर के दाखिली रास्ते पर पहुंच जाएंगे। चैप्टर 2528 डेमन सिटी में खलबली। जब T3 इस असन ने अपनी रिपोर्ट खत्म की तो वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो गया और हैरत से इस असन को घूरने लगा। तुमने क्या कहा? नीस तो नाबूद कर दिया गया। अगरचे इन तीनों एडवेंचर टीमों की ताकत औसत दर्जे की है, लेकिन उनके पास कल 10 डेमन वाकांस और तकरीबन 100 डेमन बीरन्स होने चाहिए। उनके पास T3 माहिरीन की तादाद भी 200 से ज्यादा होनी चाहिए। उनकी मौजूदगी में बर्निंग फॉरेस्ट में किसी सुपर पावर की ट्रम्प कार्ड लीजन भी फायदा हासिल करने का ख्वाब नहीं देख सकती। महज 300 से जायद खिलाड़ियों की एक छोटी सी टीम उन्हें कैसे नीस्तो नाबूद कर सकती है? दसियों हजार लोग मारे गए। क्या वो लोग बेवकूफ हैं? वहां मौजूद डेमनस हार्ट के कई बुजुर्गों ने फितरी तौर पर इस असन की बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। अगरचे वो जानते थे कि सैफ अली की टीम गैर मामूली ताकत की हामिल है, लेकिन सैफ अली की टीम को बर्निंग फॉरेस्ट में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद उन्हें बताया जा रहा था कि सैफ अली की टीम ने डेमन सिटी की टॉप 3 एडवेंचर टीमों के साथ साथ दसियों हजार दीगर खिलाड़ियों का सफाया कर दिया है। मजीद ये कि सैफ अली की टीम का सामना करने वाले स्काउट्स में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सका था। सोने पर सुहागा ये कि सैफ अली की टीम मुबैना तौर पर डेमन सिटी पहुंचने से सिर्फ 12 मिनट की दूरी पर थी। ये मुज़हका खेज था। इससे पहले बैटल वोल्व्स की फौज डेमन सिटी के गेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो गई थी, लेकिन अब महज 300 से जायद खिलाड़ियों की एक छोटी सी टीम वाकई डेमन सिटी पहुंचने वाली थी। इस पर कौन यकीन करेगा? वो वाकई आ गया। टर्बिल टाइम्स इस असन की रिपोर्ट सुनकर दंग रह गया। वो इस वक्त डेमन के इलाके में थे। ये ऐसी जगह नहीं थी जहां इंसानी खिलाड़ी आसानी से दाखिल हो सके। इस वक्त जब टर्बिल टाइम्स ने सुना था कि सैफ अली ने ऐलान किया है कि वो इसे ढूंढने के लिए डेमन सिटी आएगा, तो टर्बिल टाइम्स ने इसे एक मजाक समझा था। आखिरकार सैफ अली सिर्फ ये नहीं समझता था कि डेमन के इलाके कितने खौफनाक हैं। टर्बिल टाइम्स की नज़र में डेमन सिटी पहुंचना तो दूर की बात, सैफ अली बर्निंग फॉरेस्ट में चंद घंटे जिंदा रह जाए तो ये इसकी खुशकिस्मती होगी। आखिरकार सैफ अली कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो फिर भी एक खिलाड़ी था। इसकी क़ुद्र बर्दाश्त और इर्तिकाज़ की एक हद थी। वसी व अरीज़ बर्निंग फॉरेस्ट में गैर डेमन खिलाड़ियों को तारीक तवानाई के असरात का सामना करना पड़ता था, जिससे उनकी क़ुद्र बर्दाश्त और इर्तिकाज़ का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ जाता था। T3 माहिरीन की 300 से जायद टीम के साथ भी सैफ अली के लिए डेमन सिटी पहुंचना नामुमकिन होना चाहिए था। लेकिन अब न सिर्फ सैफ अली की टीम डेमन सिटी पहुंचने के करीब थी, बल्कि इसने डेमन सिटी की टॉप 3 एडवेंचर टीमों के साथ साथ दसियों हजार दीगर डेमन खिलाड़ियों को भी हलाक कर दिया था। ये महज नाकाबिल यकीन था। ताहम टर्बिल टाइम्स और दीगर को यह खबर मिलने के कुछ ही देर बाद डेमन सिटी के मरकजी दरवाजे पर खलबली मच गई। इसकी वजह यह थी कि इंसानी खिलाड़ियों का एक गिरोह डेमन सिटी से थोड़े फासले पर नमूदार हुआ था। इन इंसानी खिलाड़ियों की तादाद 300 से ज्यादा थी और यह वही टीम थी जिस पर डेमनस हार्ट ने इनाम रखा था। इस सूरत-ए-हाल में डेमन सिटी में रहने वाले डेमन खिलाड़ी घबराए बगैर न रह सके। ये क्या हो रहा है? वो यहां कैसे पहुंचे? उनके बारे में कोई खबर क्यों नहीं थी? क्या टॉप 3 एडवेंचर टीमें अभी उन्हें ढूंढने के लिए नहीं निकली थीं? वो जरूर खुशकिस्मत रहे होंगे और पकड़े जाने से बच गए होंगे, वरना वो इतनी जल्दी और सही सलामत यहां कैसे पहुंच सकते हैं? नामुमकिन। अगर टॉप 3 एडवेंचर टीमों ने उन्हें नहीं ढूंढा, तब भी कई दर्जन दीगर टीमें थीं जो इस तलाश में शामिल थीं। कम अज कम एक एडवेंचर टीम का तो उनसे सामना होना चाहिए था, और अगर एक का भी सामना होता तो दूसरी एडवेंचर टीमों को फौरन उसकी खबर मिल जाती। इन हमला आवरों के लिए मुकम्मल तौर पर बच निकलना नामुमकिन होना चाहिए। जब सैफ अली की टीम अचानक डेमन सिटी के बाहर नमूदार हुई तो शहर की दीवारों पर खड़े खिलाड़ी हैरत और तजस्सुस से भर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इंसानी खिलाड़ी वाकई बर्निंग फॉरेस्ट को उबूर करके बगैर किसी दावत के डेमन सिटी पहुंच सकते हैं। डेमन सिटी की तामीर के बाद से ये पहली बार था कि ऐसी सूरत-ए-हाल पेश आई थी।
ظاہر ہے کہ ان حملہ آوروں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ ان کا سامنا کرنے والا ہر شخص مارا گیا ہے۔ میرا ایک دوست ان کھلاڑیوں میں شامل تھا جو اس تلاش میں شامل ہوئے تھے۔ اس ایڈونچر ٹیم کے 1000 سے زائد ارکان ہونے کے باوجود ان حملہ آوروں سے سامنا ہونے کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آ سکا۔ جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے مطابق ٹاپ 3 ایڈونچر ٹیمیں بھی نیست و نابود ہو چکی ہیں، وہ صرف معلومات کے اخراج کو روکنے کے لیے اس وقت خاموش ہے۔ جب دیوار کے اوپر عام کھلاڑی صورتحال پر بحث کر رہے تھے، ایک ٹیم ماہر نے ان کی جہالت پر آنکھیں گھمائیں اور ان پر حقیقت واضح کی۔ ٹیم کھلاڑی کے انکشاف کو سن کر عام کھلاڑی دنگ رہ گئے۔ تاہم اسی وقت انہوں نے شک کی نگاہ سے ٹیم ماہر کو دیکھا، انہیں شبہ ہوا کہ یہ ماہر ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈیمنز ہارٹ کے ارکان کی طرف سے آنے والی افواہ سچی ہے۔ ان حملہ آوروں نے واقعی دسیوں ہزار ماہرین کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک اور ٹیم ماہر جو ایک درمیانے درجے کی ایڈونچر ٹیم سے تعلق رکھتا تھا اور ابھی دیوار پر پہنچا تھا، نے دور سے سیف علی کی ٹیم کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ اس ٹیم ماہر کے الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص میں ہلچل مچا دی۔ کیا تلاش میں شامل ہونے والے دسیوں ہزار ماہرین نیست و نابود ہو گئے؟ یہ حملہ آور کون ہے؟ وہ واقعی ٹربل ٹائمز کو مارنے کے لیے یہاں نہیں آئے، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ ڈیمنز ہارٹ کو اس کا مقابلہ مل گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کون سا فریق زیادہ مضبوط ہے۔ کیا آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی ہے؟ یہ یقینی طور پر ڈیمنز ہارٹ ہے۔ یہ مت بھولیں کہ یہ جگہ ڈیمن سٹی ہے، جو ڈیمنز ہارٹ کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ 300 سے زائد حملہ آور میدانوں میں حیرت انگیز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ڈیمن سٹی کے اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو وہ موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب وہاں موجود ہر شخص نے ڈیمن سٹی کی ٹاپ 3 ایڈونچر ٹیموں کے نیست و نابود ہونے کی خبر سنی تو حیرت کے ساتھ ساتھ وہ پرجوش بھی محسوس کر رہے تھے۔ آخر کار ڈیمن سٹی کا پہلے کبھی محاصرہ نہیں ہوا تھا۔ دریں اثنا ڈیمن سٹی کے گیٹ کے باہر سیف علی کی ٹیم کے پہنچنے کی خبر پورے شہر میں تیزی سے پھیل گئی، جس نے لاکھوں کھلاڑیوں کو حیران کر دیا۔ کمال ہے، وہ واقعی یہاں ٹربل ٹائمز کو مارنے آئے ہیں۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ میں حیران ہوں کہ ڈیمنز ہارٹ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ ڈیمنز ہارٹ ان لوگوں کو کچھ کرنے دے گا۔ تاہم یہ لوگ بھی آسان شکار نہیں ہیں۔ اگر ٹاپ 3 ایڈونچر ٹیمیں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں تو ڈیمنز ہارٹ کو بھی مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈیمن سٹی کے اندر ہر شخص اس معاملے پر بحث کر رہا تھا، جس سے پورے شہر میں زیرو ونگ کی شہرت پھیل گئی۔ تاہم ہر کوئی اس صورتحال پر ڈیمنز ہارٹ کے رد عمل کے بارے میں زیادہ متجسس تھا۔ آخر کار شہر کی ٹاپ 3 ایڈونچر ٹیموں کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سیف علی کی ٹیم شاید ڈیمن سٹی میں داخل ہونے کے قابل نہ ہو، لیکن وہ میدانوں میں ڈیرا ڈالنے اور ڈیمنز ہارٹ کے ان ارکان کو نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی جو لیول اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے ڈیمنز ہارٹ کی ترقی رک جائے گی۔ دریں اثنا سیف علی کی ٹیم کی آمد کی خبر تیزی سے ڈیمنز ہارٹ کی رہائش گاہ تک بھی پہنچ گئی، اور جب ٹربل ٹائمز نے اس بارے میں سنا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیف علی اتنی جلدی ڈیمن سٹی پہنچ جائے گا۔ اس نے اس تلوار باز کو پہلے ایک ڈیمن کنگ کے ہاتھ کو روکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر سیف علی ڈیمن سٹی میں چھپ کر داخل ہو گیا اور خفیہ طور پر اس کے خلاف کارروائی کی تو ٹربل ٹائمز کو یقین تھا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کمانڈر ٹربل، آپ اطمینان رکھیں۔ اگر بلیک فلیم یہاں پہنچ بھی گیا ہے تو کیا ہوا؟ یہ ڈیمن سٹی ہے، فیوریس ہارٹ نے ٹربل ٹائمز کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر کہا۔ اس نے پھر مسکراتے ہوئے بات جاری رکھی، تاہم زیرو ونگ کافی عرصے سے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ کارروائی کرنے کے لیے چھپنے کی زحمت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ واقعی بہت مغرور ہیں۔ وہ حقیقت میں ہمارے مرکزی دروازے کے سامنے ڈیرا ڈالنے کی ہمت کر رہے ہیں اور ہر کسی کو اپنی آمد کی اطلاع دے رہے ہیں، سیاہ لبادہ پہنے ہوئے ایک تین بزرگ نے غصے سے کہا۔ میری رائے میں ہمیں شہر کے 4 ڈیمن گارڈز کو تعینات کرنا چاہیے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، ورنہ وہ واقعی یہ سوچیں گے کہ وہ ڈیمن سٹی کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے شہر کی ٹاپ 3 ایڈونچر ٹیموں کو ختم کر دیا ہے۔ اسے رہنے دیں۔ ڈیمن گارڈز ڈیمن سٹی کے ٹرمپ کارڈز میں سے ایک ہیں۔ انہیں بھیجنے کے لیے بہت سے ڈیمن کرسٹلز خرچ ہوتے ہیں۔ صرف زیرو ونگ سے نمٹنے کے لیے یہ سودا مہنگا ہے، فیوریس ہارٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مزید یہ کہ
गिल्ड लीडर और वाइस गिल्ड लीडर दोनों इस वक्त मशरकी बर्रे आज़म पर नहीं हैं। ये वो फैसला नहीं है जो हम कर सकते हैं। किसी से कहीं के जीरो विंग के लोगों को मतला करे कि डैमनस हार्ट इस मामले का चार्ज संभाल रहा है और वो पहले ही काफी हंगामा खड़ा कर चुके हैं। अब इस शोर शराबे को खत्म करने का वक्त आ गया है। अगर वो अब पीछे हट जाते हैं तो अब भी सुलह की गुंजाइश और हमारी दोनों गिल्ड्स के दरमियान शिराकतदारी के मौके मौजूद होंगे, वरना ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मुस्तकबिल का गॉड्स डोमेन अब आम गिल्ड्स का नहीं रहा। मुझे यकीन है कि वो इस नुक्ते को बहुत वाज़े तौर पर समझते होंगे। ठीक है, मैं किसी से कहूंगा कि उन्हें मतला कर दे। उम्मीद है कि वो जानते होंगे कि हद कहाँ खत्म होती है, इस सियापोश 3 बुजुर्ग ने कहा। ताहम दिल ही दिल में इसने महसूस किया कि फ्यूरियस हार्ट बहुत नर्म मिजाज है। अगर ये इस पर होता तो वो जीरो विंग को इतनी दिलेरी से डेमन सिटी के करीब आने की जुर्रत करने पर नीस्तो नाबूद कर देता। चैप्टर 2529 डैमनस हार्ट को उकसाना। डैमनस हार्ट की रहाइशगाह के अंदर फ्यूरियस हार्ट के कार्रवाई का हुक्म देने के बाद सिया लिबास पहने हुए 3 वाकांट एल्डर ने फौरी तौर पर जीरो विंग की टीम को भगाने के लिए जरूरी अफरादी कुव्वत का इंतजाम शुरू कर दिया। दरी असना डेमन सिटी में सैफ अली की आमद की खबर शहर की दीवारों से बाहर भी तेजी से फैल गई और डेमन सिटी पर नजर रखने वाली सुपर पावर्स को दंग कर दिया। ये क्या हो रहा है? जीरो विंग की टीम को बर्निंग फॉरेस्ट पहुंचे हुए ज्यादा देर नहीं हुई, फिर भी वो डेमन सिटी पहुंच गई है। जीरो विंग ने वाकई वो काम कर दिखाया जिसमें बैटल वोल्व्स नाकाम रहे थे। ब्लैक फुलियम वाकई डैमनस हार्ट को उकसाने की हिम्मत रखता है। क्या वो नहीं जानता कि मौजूदा गार्ड्स डोमेन पहले ही बदल चुका है? मुख्तलिफ सुपर पावर्स को डेमन सिटी के मरकजी दरवाजे पर जीरो विंग की आमद पर गहरी हैरत हुई। मौजूदा गार्ड्स डोमेन अब पहले जैसा नहीं रहा था। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में डार्क प्लेयर्स की सरगर्मियां बढ़ रही थीं। मजीद ये कि डार्क प्लेयर्स की ताकत तेजी से बढ़ रही थी, एक ऐसी शरह से जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए भी खौफनाक थी। दरी असना सबसे तेजी से तरक्की करने वाली डार्क पावर्स में से एक डैमनस हार्ट थी। न सिर्फ डैमनस हार्ट के पास माहिरीन की एक बड़ी तादाद थी, बल्कि इसके गिल्ड मेंबरान भी हैरत अंगेज रफ्तार से बेहतर हो रहे थे। ये कहना मुबालगा आराई न होगी कि जब तक डैमनस हार्ट का कोई रुकन टीम के साथ साथ डेमन बैरन के रैंक तक पहुंच जाता, वो फौरी तौर पर टीम के चोटी के माहिरीन का मुकाबला करने वाला वजूद बन जाता। दरहकीकत मैदानों में उनके जिंदा रहने की सलाहियत इंसानी चोटी के माहिरीन से कहीं ज्यादा मजबूत होती। मजीद ये कि आम खिलाड़ियों के बरक्स डार्क प्लेयर्स को दूसरे खिलाड़ियों को मारने से इनामात और बेहतरी मिलती थी। जब लेवल बढ़ाने और अपने हथियारों और आलात को अपग्रेड करने की बात आती थी तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता था। अगरचे गार्ड्स डोमेन में डार्क प्लेयर्स अक़लियत में थे, लेकिन अब वो इतने मजबूत थे कि लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में बाकायदा गिल्ड्स का मुकाबला कर सकें। यही वजह थी कि बहुत से आज़ाद खिलाड़ी डार्क प्लेयर बनने का इंतखाब कर रहे थे, जिसने बदले में गार्ड्स डोमेन में डार्क प्लेयर्स की आबादी में मुसलसल इजाफा किया। इस तब्दीली ने मुख्तलिफ डार्क पावर्स की नाकाबिल यकीन हद तक तेज़ रफ्तार तरक्की को मुहम्मीज़ दी। यकीनन डार्क प्लेयर्स की तेज़ रफ्तार तरक्की की एक कीमत थी। आम खिलाड़ियों के मुकाबले में डार्क प्लेयर्स को मौत की सूरत में मिलने वाली सज़ा कई गुना ज़्यादा थी। इसलिए मौत से बचने के लिए मौजूदा डार्क प्लेयर्स बाकायदा खिलाड़ियों के साथ तसादुम के बजाय अपनी सरगर्मियों के दायरे को महदूद कर रहे थे। इसके बावजूद मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी डार्क प्लेयर्स को इत्तेफाकना उकसाने की हिम्मत नहीं की। डैमनस हार्ट जैसी डार्क पावर्स की तो बात ही अलग है। मुख्तलिफ सुपर पावर्स में से किसी को भी तवक्को नहीं थी कि जीरो विंग डैमनस हार्ट को उकसाएगा। मजीद ये कि जीरो विंग ऐसा करने के लिए डेमन सिटी के मरकजी दरवाजे तक गया था। दरी असना टीन सेंट्स एम्पायर के दारुल हुकूमत के एक एडवांस रेस्टोरेंट के अंदर अल्यूजरी वर्ड्स उस वक्त खाने से लुत्फ अंदोज हो रही थी। ताहम खाने के दौरान एक ट्रतीन इस असन तनाव भरे चेहरे के साथ इसके निजी कमरे में दाखिल हुआ। वाइस गिल्ड लीडर, हमें अभी खबर मिली है कि जीरो विंग ने न सिर्फ डेमन सिटी की टॉप 3 एडवेंचर टीमों बल्कि डेमन सिटी के दसियों हजार माहिरीन को भी नीस्तो नाबूद कर दिया है। जीरो विंग की टीम पहले ही डेमन सिटी के मरकजी दरवाजे पर पहुंच चुकी है। देखने में ऐसा लगता है कि जीरो विंग वाकई टर्बिल्ड टाइम्स के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखता है, ट्रतीन इस असन ने कहा, इसके चेहरे पर हैरत आया थी। वो पहुंच भी गए। अल्यूजरी वर्ड्स ने भी इस मौके पर हैरत महसूस की। वो पहले एक मेहमान के तौर पर डेमन सिटी का दौरा कर चुकी थी,
اس لیے وہ جانتی تھی کہ برننگ فارسٹ کو عبور کرنا کتنا مشکل ہے۔ جنگل کے اندر بڑی تعداد میں ڈیمن گشتی دستے اور ڈیمن کھلاڑی کام کرتے تھے۔ اس کی رائے میں خوفناک طاقت کے باوجود سیف علی اور اس کی ٹیم کو ڈیمن سٹی پہنچنے میں اب بھی جدوجہد کرنی چاہیے۔ درحقیقت جب تک وہ ڈیمن سٹی پہنچتے، ٹربل ٹائمز پر لگایا گیا ٹریکنگ مارک شاید غائب ہو چکا ہوتا۔ اس صورت میں ڈیمن سٹی کا دورہ کرنا بھی بے معنی ہوتا۔ تاہم سیف علی کی ٹیم برننگ فارسٹ میں داخل ہونے کے ایک دن سے بھی کم وقت میں ڈیمن سٹی پہنچ گئی تھی۔ مزید یہ کہ وہ خفیہ ذرائع سے شہر نہیں پہنچے بلکہ سیدھے شہر کی طرف چل کر آئے۔ ہمیں ٹربل ٹائمز اور ڈیمنز ہارٹ کے درمیان تعلق کے بارے میں بھی تھوڑا سا معلوم ہوا ہے، ٹرتین اسسن نے کہا۔ ٹربل ٹائمز کی سینٹینل شیلٹر ڈارک ڈین میں ڈیمنز ہارٹ کا سب سے اہم موہرہ ہے۔ ڈیمنز ہارٹ سینٹینل شیلٹر کو اپنا مرکزی ہیڈ کوارٹر بنانے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹربل ٹائمز نے گارڈز ڈومین کے ابتدائی مراحل کے دوران ڈیمنز ہارٹ کے وائس گلڈ لیڈرز میں سے ایک فلیمنگ لائٹ کے ساتھ مل کر لڑائی لڑی تھی۔ اگرچہ ان دونوں نے آخرکار ترقی کے مختلف راستوں کا انتخاب کیا، لیکن ٹربل ٹائمز اب اپنی بہترین طاقت اور صلاحیتوں کی وجہ سے فلیمنگ لائٹ کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ وہ واقعی فلیمنگ لائٹ کا معتمد ہے۔ الیوزری ورلڈز اس صورتحال پر پریشان ہو گئی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو زیرو ونگ کو ٹربل ٹائمز کو مارنے میں دشواری ہوگی۔ فلیمنگ لائٹ اپنے لوگوں، خاص طور پر اپنے متمدین کا بہت تحفظ کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ٹربل ٹائمز ڈیمن سٹی کے اندر پناہ لے رہا ہے۔ امید ہے کہ گلڈ لیڈر بلیک فلیم زیادہ جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ فلیمنگ لائٹ مشرقی بر اعظم میں مشہور تھا۔ ٹین سینٹس ایمپائر کی مختلف سپر پاورز اس وقت ڈیمنز ہارٹ سے جو خوف محسوس کرتی تھیں، اس کی ایک وجہ فلیمنگ لائٹ کی موجودگی تھی۔ درحقیقت فلیمنگ لائٹ نے وسائل کے حوالے سے سپر گلڈ سیکرڈ ٹیمپل سے بھی متعدد مراعات حاصل کی تھیں۔ ٹین سینٹس ایمپائر سیکرڈ ٹیمپل کا ہوم بیس ہونے کے باوجود سیکرڈ ٹیمپل کے پاس ڈیمنز ہارٹ کے مطالبات تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس صورتحال نے ٹین سینٹس ایمپائر کی مختلف سپر پاورز کو بہت الجھن میں ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی انہیں ڈارک گلڈ سے تیزی سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ آیا زیرو ونگ ڈیمن سٹی کے اندر ٹربل ٹائمز کو مار سکتا ہے، اگر گلڈ نے بیرونی دنیا میں ٹربل ٹائمز کو مار دیا تب بھی فلیمنگ لائٹ کے ناراض ہونے کا بہت زیادہ امکان تھا۔ اگر ایسا ہوا تو زیرو ونگ نے لیول 100 کے نیوٹرل نقشوں میں اپنی ہموار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جو کوششیں کی تھیں وہ ضائع ہو جائیں گی اور گلڈ ایک بار پھر لامتناہی مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا۔ آخرکار موجودہ گارڈز ڈومین پہلے ہی بدل چکا تھا۔ ڈارک پلیئرز کو عام کھلاڑیوں پر جو فوائد حاصل تھے وہ محض ناقابل تسخیر تھے۔ جب ٹین سینٹس ایمپائر کی مختلف سپر پاورز خفیہ طور پر زیرو ونگ کے بارے میں بحث کر رہی تھیں، ڈیمن سٹی کے مرکزی دروازے پر ایک اور ہلچل مچ گئی۔ اس ہلچل کی وجہ ڈیمنز ہارٹ کے ارکان کا نمودار ہونا تھا۔ اگلے ہی لمحے ڈیمن سٹی کا گیٹ آہستہ آہستہ کھلا۔ 3 ماہرین کی قیادت میں 1000 افراد کی ٹیم پھر ڈیمن سٹی سے باہر نکلی۔ ڈیمنز ہارٹ کے ان تمام ارکان کے پاس یکساں ہتھیار اور آلات تھے۔ مزید یہ کہ یہ ہتھیار اور آلات کافی اعلیٰ معیار کے تھے، یہاں تک کہ سب سے کمزور ٹکڑا بھی لیول 100 فائنل رینک کا تھا۔ اس کے علاوہ اس ٹیم کا ہر رکن ایک نوبل تھا۔ صرف ڈیمن واکانٹس کے معیار پر پاور آف ڈارکنس خارج کرنے والے کھلاڑیوں کی تعداد 20 تک تھی۔ اس ٹیم کے سربراہ کے طور پر ایک مضبوط آدمی کھڑا تھا جو شاندار بختر پہنے ہوئے تھا۔ تماشائی کھلاڑی اس شخص کو دیکھ کر حیرت سے ہکا بکا رہ گئے۔ کمال ہے، ریبیلیس تھنڈر، ڈیمنز ہارٹ کی مین فورس کا وائس کمانڈر، یہاں آ گیا۔ کتنا طاقتور دباؤ ہے! تو یہ ایک ڈیمن کاؤنٹ کی طاقت ہے۔ جب شہر کی دیواروں پر کھڑے کھلاڑیوں نے اس مضبوط آدمی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں روب چھا گیا۔ کاؤنٹ رینک وہ چیز تھی جس کی تمام ڈیمن کھلاڑی خواہش کرتے تھے، تاہم یہ زیادہ تر ڈیمن کھلاڑیوں کی پہنچ سے باہر تھا۔ اس کی وجہ نہ صرف ڈیمن کاؤنٹ بننے کے ٹیسٹ کے لیے درکار ڈیمن کرسٹلز کی فلک بوس مقدار تھی، بلکہ ٹیسٹ کی شدید دشواری بھی تھی۔ اب بھی ڈیمن سٹی کی 2 اہم گلڈز کے علاوہ کسی دوسری طاقت کے پاس ان کی صفوں میں ڈیمن کاؤنٹ موجود نہیں تھا۔ دوسری طاقتوں کے پاس جو سب سے مضبوط شخص تھا وہ 3 اسٹار واکانٹ تھا۔ وہ کھلاڑی جو ڈیمن کاؤنٹ بن چکے تھے
उनके साथ ग्रेट डेमन एनपीसीज भी एहतराम से पेश आते थे क्योंकि डेमन काउंट रैंक के 3 खिलाड़ी पहले ही इतने मजबूत थे कि वो ग्रेट डेमनस का मुकाबला कर सकें। मुस्तकबिल में उनका 4 ग्रेट डेमन बनना भी महज वक्त की बात थी। उन्होंने वाकई एक डेमन काउंट को बाहर भेजा है जब रिग्रेटफुल विंड, जो इस वक्त मरकजी दरवाजे के करीब एक बार के अंदर बैठा था, ने जादुई आईने के जरिए रिबीलेस थंडर को देखा तो उसकी आंखों में हसद की चमक आई। ऐसा लगता है कि डेमनस हार्ट वाकई टर्बिल्ड टाइम्स को बहुत अहमियत देता है। ताहम हमें इस बार एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। न सिर्फ हमें कोई इनामी रकम नहीं मिली बल्कि हमने अपनी टीमों की जानें भी गंवा दें। खुशकिस्मती से हम मामले को खुफिया रखने में कामयाब रहे। अब डेमन सिटी की तमाम एडवेंचर टीमों को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, हेल्पलेस समाइल ने कहा। रिबीलेस थंडर की शख्सियत को देखते हुए इसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। जिस वक्त रिग्रेटफुल विंड और दीगर खामोशी से बातें कर रहे थे, रिबीलेस थंडर को सैफ अली की टीम के सामने पहुंचते हुए देखा जा सकता था। क्या अब जीरो विंग के गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम हैं? रिबीलेस थंडर ने सैफ अली की तरफ देखते हुए पूछा। सही है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या आपको मुझसे कोई काम है? हम जानते हैं कि आप यहाँ टर्बिल्ड टाइम्स को मारने आए हैं, लेकिन ये डेमनस हार्ट का इलाका है। अगर आप कहीं और कार्रवाई करते हैं तो हमें कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन चूंकि टर्बिल्ड टाइम्स पहले ही डेमन सिटी पहुंच चुका है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। मजीद ये कि ये जगह गैर डेमन खिलाड़ियों को खुश आमदीद नहीं कहती। अगर आप अब चले जाते हैं तो डेमनस हार्ट इस बार आपके इश्तियाल अंगेज रवैये को नज़रअंदाज कर देगा। मुस्तकबिल में हमारी दोनों गिल्ड्स के दरमियान शराकतदारी के मौके भी हो सकते हैं, रिबीलेस थंडर ने सख्ती से कहा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? सैफ अली ने हंसते हुए पूछा। फिर अब डेमनस हार्ट को अपना दुश्मन बना लेंगे? रिबीलेस थंडर ने सर्द लहजे में खबरदार किया। इसके अल्फाज मरकजी दरवाजे पर गूंज उठे। रिबीलेस थंडर के अल्फाज सुनकर शहर की दीवारों पर खड़े तमाशाई खिलाड़ी खामोश हो गए क्योंकि कोई भी डेमन के इलाके में डेमनस हार्ट को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिसने भी ऐसा किया वो अपनी जान लेकर वापस नहीं जा सकेगा। अगर ऐसी बात है तो आइए दुश्मन ही बन जाते हैं। चैप्टर 2530 नॉर्मल हालत। जैसे ही सैफ अली ने अपनी बात खत्म की, इलाके में खामोशी छा गई। एक इश्तियाल अंगेजी। ये एक खिली इश्तियाल अंगेजी थी। ये शख्स जरूर पागल हो गया है। वो वाकई डेमनस हार्ट के साथ दुश्मनी मोल लेने का इरादा रखता है। वो डेमनस हार्ट के मुंह पर थप्पड़ मारने की हिम्मत भी करता है। वो अब यकीनी तौर पर मारा जाएगा। अगर डेमनस हार्ट उसे छोड़ना भी चाहे तब भी रिबीलेस थंडर उसे हरगिज नहीं जाने देगा। तमाशाई डेमन खिलाड़ी सैफ अली के गैर लचकदार रवैये पर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह रद्द अमल जाहिर करेगा। उनकी राय में सैफ अली और उसकी टीम का डेमन सिटी के सामने वाले दरवाजे तक पहुंचना पहले ही एक हैरत अंगेज कारनामा था। दर हकीकत उनके इस कारनामे ने डेमनस हार्ट के वकार को काफी हद तक गिरा दिया था। ये सब हासिल करने के बाद सैफ अली को हद से आगे बढ़ने के बजाय दानिशमंदी से पीछे हट जाना चाहिए था। आखिरकार डेमनस हार्ट डेमन सिटी की टॉप 3 एडवेंचर टीमों से कहीं ज्यादा मजबूत था। यहां तक कि 3 सेंट्स एम्पायर की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी गिल्ड को नाराज करने की हिम्मत नहीं की थी। मजीद ये कि डेमन सिटी में टर्बिल्ड टाइम्स को मारने के अपने मकसद को पूरा करना सैफ अली के लिए हमेशा से नामुमकिन था। अगरचे डेमन सिटी एक खिलाड़ी के जरिए तामीर करदा शहर की तरह लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये एक जुज़वी तौर पर एनपीसी शहर था। शहर की हिफाजत न सिर्फ खिलाड़ी करते थे बल्कि ग्रेट डेमन एनपीसीज की एक बड़ी तादाद भी करती थी, बशमूल एक ग्रेट डेमन मोनारक। डेमन मोनारक एक मुस्तनद डेमन मार्कुइस था और गॉड्स डोमेन के बेहतर ग्रेट डेमन मार्कुसस में से एक था, जो ड्यूक के आला तरीन रैंक से सिर्फ एक रैंक नीचे था। ये ऐसा वजूद नहीं था जिसका मौजूदा खिलाड़ी मुकाबला करने की उम्मीद कर सकें। डेमन मोनारक की डेमन सिटी की हिफाजत के साथ शहर में घुसना और टर्बिल्ड टाइम्स को मारना बिल्कुल नामुमकिन होगा। दरीं असना रिबीलेस थंडर ने सैफ अली के अल्फाज सुनने के बाद उसका रंग फौरन सिया पड़ गया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ऐसा लगता है कि अब डेमनस हार्ट की आखिरी हद को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, रिबीलेस थंडर ने सैफ अली को घूरते हुए गुस्से से कहा। चूंकि अब जंग चाहते हैं, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अचानक रिबीलेस थंडर के जिस्म से कसीफ तारीक तवानाई बहने लगी और उसका जिस्म एक नुमायां तब्दीली से गुजरने लगा।
ना सिर्फ इसका साइज दुगना हो गया, बल्कि इसके पूरे जिस्म पर सिया डायमंड पैटर्न भी नमूदार हो गए। इसी वक्त इससे खारिज होने वाले हाले की शिद्दत आसमान को छूने लगी। वो हाला इतना मजबूत था कि तमाशाई डायमंड खिलाड़ी हैरत से हक्का बका रह गए। हैरत अंगेज तो ये एक डायमंड काउंट की ताकत है। वो जो पावर ऑफ डार्कनेस खारिज कर रहा है वो बहुत मजबूत है। ये अमली तौर पर शहर के अंदर मौजूद ग्रेट डायमंड एनपीसीज से भी ज्यादा कसीफ है। इतनी मजबूत पावर ऑफ डार्कनेस के साथ इसकी डायमंड स्किल्स कितनी ताकतवर हो जाएंगी। ब्लैक फुलियम अब बर्बाद हो गया है। तमाशाई डायमंड खिलाड़ी रिबीलेस थंडर की तब्दीली पर हैरत से पुकार उठे। अगरचे वो तवील अरसे से जानते थे कि डायमंड सिटी की 2 गिल्ड्स के पास डायमंड काउंट लेवल के माहिरीन मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी किसी डायमंड काउंट को एक्शन में नहीं देखा था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि काउंट रैंक डायमंड खिलाड़ियों के लिए एक अहम मोड़ है और खिलाड़ी खौफनाक ताकत और वसाइल के बगैर इस रैंक तक नहीं पहुंच सकते। ताहम अब रिबीलेस थंडर को देखकर काउंट रैंक को एक अहम मोड़ कहने के बजाय इसे ट्रिज में एक छलांग कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इस लम्हे आम शनाख्ती महारतों के साथ भी कोई महसूस कर सकता था कि रिबीलेस थंडर आम हुदूद से तजावुज कर चुका है। सिर्फ उसकी मौजूदा एचपी 6 मिलियन तक पहुंच गई थी। इससे पहले इसकी एचपी सिर्फ 1 मिलियन से थोड़ी ज्यादा थी। एचपी के अलावा रिबीलेस थंडर को डिमोनिफिकेशन के बाद अपने दिफा, बुनियादी सिफात और जिस्मानी साख्त में भी इसी तरह का जबरदस्त इजाफा हासिल हुआ होगा। रिबीलेस थंडर के डिमोनिफिकेशन को फाल करने के बाद डायमंड सिटी के मरकजी दरवाजे के करीब बार में मौजूद रिग्रेटफुल विंड और दीगर तमाशाई दंग रह गए। यकीनी तौर पर एक डायमंड काउंट वाकई खौफनाक है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो दोनों गिल्ड्स इस रैंक के बारे में तमाम मालूमात को अब तक खुफिया रखे हुए हैं। हेल्पलेस समाइल ने हसद से रिबीलेस थंडर की तरफ देखा, जो अब ताकत के लिहाज से 4 ग्रेट डायमंड का मुकाबला कर रहा था। अब न सिर्फ रिबीलेस थंडर एक डायमंड काउंट में तब्दील हो चुका है, बल्कि वो करोल डार्कनेस का भी मालिक है, जो डायमंड नस्ल के 16 जादुई हथियारों में से एक है। इसके पास डायमंड सिटी का बेफ भी है, जो तमाम डायमंड खिलाड़ियों को मिलता है। इन सब के साथ मुझे डर है कि उन 3 लोगों के अलावा पूरे डायमंड सिटी में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। रिबीलेस थंडर असल में एक मॉन्स्टर लेवल का माहिर था, जो एक सपर गिल्ड के लिए काम करता था। ताहम गार्ड्स डोमेन में दाखिल होने के बाद डैमनस हार्ट ने इसे एक शानदार पैकेज की पेशकश करके अपनी तरफ कर लिया था। करोल डार्कनेस की मदद से वो जादुई हथियार जो डैमनस हार्ट ने हासिल किया था, रिबीलेस थंडर इतना मजबूत हो गया कि वो अमली तौर पर इसी तिर के खिलाड़ियों में नाकाबिल तस्खीर था। दरहकीकत बैटल वोल्व्स के साथ जंग के दौरान रिबीलेस थंडर ने अकेले 3 मॉन्स्टर लेवल के माहिरीन के खिलाफ मुकाबला किया था। इस वक्त वो अब भी सिर्फ एक डायमंड वाकात था। अब जबकि रिबीलेस थंडर को डायमंड काउंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी, हेल्पलेस समाइल तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो कितना ताकतवर हो चुका है। ताहम रिबीलेस थंडर के लिए ब्लैक फुलियम से निमटना आसान नहीं होगा। आखिरकार ब्लैक फुलियम ने पोवाइजन हार्ट के ग्रेट डायमंड में तब्दील होने के बाद भी इसे दबा दिया था। रिग्रेटफुल विंड ने डैमनाज रिबीलेस थंडर को देखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि ये एक सख्त मुकाबला होने वाला है। रिग्रेटफुल विंड ने ज़ाती तौर पर सैफ अली की दहशत का तजुर्बा किया था। अगरचे रिबीलेस थंडर ताकतवर था, लेकिन इलेमिनेटलिस्ट ने यह नहीं सोचा था कि रिबीलेस थंडर आसानी से सैफ अली को शिकस्त दे सकता है। फुलियम फीदर ने रिग्रेटफुल विंड की बात से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। इससे पहले सैफ अली ने ऐसा बर्ताव किया था जैसे डैमनस हार्ट का वजूद उसके लिए कुछ भी नहीं है। ताहम तलवारबाज वाकई ऐसा करने की ताकत और अहलियत रखता था। दरी असना जब रिग्रेटफुल विंड और दीगर रिबीलेस थंडर के बारे में बहस कर रहे थे, ज़ेरे बहस शख्स ने अपनी पीठ पर लटकी हुई सिया बड़ी तलवार हाथ में ली और सैफ अली पर वार किया। जिस लम्हे रिबीलेस थंडर ने अपनी बड़ी तलवार घुमाई, इसके जिस्म को घेरे हुए पावर ऑफ डार्कनेस को एक रास्ता मिल गया। ये बड़ी तलवार में समा गई, जिससे तलवार की ताकत और हमले की हद दुगनी हो गई। अब हमला इतना ताकतवर था कि उसने खला को भी काट दिया और तलवार के पीछे एक सिया निशान छोड़ दिया। जवाब में सैफ अली ने कलंगरे निकाली और लाइट शेडो का इस्तेमाल किया। धमाका! जिस लम्हे दोनों तलवारें आपस में टकराईं, चमकदार चिंगारियां निकले। खौफनाक असर ने दोनों खिलाड़ियों के पैरों के नीचे की जमीन को भी चिकनाचूर कर दिया और टकराव की आवाज पूरे डायमंड सिटी में गूंज उठी। अगले ही लम्हे सैफ अली आधा कदम पीछे हट गया। इसकी एचपी में सिर्फ चंद हजार की कमी हुई।
सैफ अली के लिए, जिसके पास 1 मिलियन से ज्यादा HP थी, नुकसान की ये मिकदार न होने के बराबर थी। नामुमकिन। वो शख्स वाइस कमांडर के भरपूर वार के बाद भी सिर्फ थोड़ा सा पीछे हटा। इस नतीजे को देखकर तमाशाई डेमन खिलाड़ी और डैमनस हार्ट के अरकान दोनों दंग रह गए। ये खास तौर पर डैमनस हार्ट के अरकान के लिए सच था, जिनकी आंखें इस मंजर को देखकर तकरीबन बाहर निकल आई थीं। जब उन्होंने रीबीलेस थंडर को सैफ अली से टकराते हुए देखा, तो उन्होंने चंद तरीकों पर गौर किया था जो तलवारबाज को रीबीलेस थंडर के हमले को बेअसर करने की इजाजत दे सकते थे। मिसाल के तौर पर, सैफ अली लाइफ सेविंग स्कल का कोई खास टूल इस्तेमाल कर सकता था। ताहम, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो रीबीलेस थंडर के हमले को बराह रास्त रोकेगा और इसे इतनी आसानी से ब्लॉक कर देगा। इस लम्हे, बाकी सब को तो छोड़ी, खुद रीबीलेस थंडर भी इस नतीजे पर दंग रह गया। ये क्या हुआ? डेमन काउंट रैंक तक पहुंचने से पहले ही, करोल डार्कनेस की ताकत के साथ, वो पहले ही इसी टिर के खिलाड़ियों में नाकाबिल तस्खीर था। अब, डेमन काउंट होने और डिमोनिफिकेशन को फ़ाल करने के बावजूद, वो हकीकत में सैफ अली से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा मजबूत था। ताहम, रीबीलेस थंडर जल्द ही अपनी हैरत से बाहर आ गया। ऐसा लगता है कि अब सिर्फ बातें ही नहीं करते, रीबीलेस थंडर ने तारीफ की। लेकिन, क्या हुआ अगर आप मेरा हमला रोक सकते हैं? अगर आप सिर्फ दिफाई पोजीशन में रहे तो आप फिर भी हार जाएंगे। जैसे ही रीबीलेस थंडर ने अपनी बात खत्म की, सैफ अली ने अचानक कलंग रे को उसकी म्यान में वापस डाल दिया। जैसा कि एक ऐसे माहिर से तवक्को की जा सकती है जो डेमन काउंट के रैंक तक पहुंच चुका हो। आपकी ताकत पहले ही आम मीथक मोनस्टर्स से बढ़ चुकी है, सैफ अली ने रीबीलेस थंडर की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि जब अब डेमन खिलाड़ियों को होम ग्राउंड का फायदा हासिल हो और मैं अपनी नॉर्मल हालत में हूं, तो मैं वाकई अब का मुकाबला नहीं कर सकता। नॉर्मल हालत? रीबीलेस थंडर सैफ अली की बात सुनकर हंस पड़ा। क्या आपको लगता है कि अब भी डेमन में तब्दील हो सकते हैं? डेमन के इलाकों में रहते हुए, खिलाड़ी बर्जर्क स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यकीनन, डेमन खिलाड़ी भी इस उसूल से मुस्तसन नहीं थे। ताहम, डेमन खिलाड़ी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डिमोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते थे। यही वजह थी कि 3 सेंट्स एम्पायर की मुख्तलिफ सुपर पावर्स डेमन सिटी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सके। सिर्फ बैटल वोल्व्स इतनी जिद्दी थी कि इसने डेमन सिटी के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की। मैं नहीं कर सकता, सैफ अली ने रीबीलेस थंडर की तरफ देखते हुए मुस्कराकर कहा। ताहम, मेरा हमजाद कर सकता है। ये कहने के बाद, सैफ अली ने अपनी कमर से लटकी हुई सियाह तलवार निकाल ली। आज के चैप्टर्स यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नए और जबरदस्त चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।